जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आजकल कसम से इतना अजीब टाइम चल रहा है, आप किसी को भी कॉल करें ना कि भाई हाँ क्या हाल है, कैसी तबीयत है, तो अगले के पास कुछ ना कुछ बताने के लिए होता है कि भाई तबीयत मेरी ठीक नहीं है, पिछले दिनों डायरिया हो गया था, गला बहुत ख़राब है, बहुत बुरा फ्लू चल रहा है, अजीब सा वायरल है, पेट में बहुत दर्द है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब हर बंदे को कोई ना कोई वायरल जो है ना वो चिपका हुआ है। और मैं भी ये सोच रही थी कि अल्लाह में तेरा शुक्र है कि मैं ऐसी सारी चीज़ों से बची हुई कि तो कल रात से मेरे गले में शदीद जो है ना वो कहते खराश सी और तकलीफ सी शुरू हो गई। मैंने कहा लो जी, इसका मतलब है मैं भी इस वायरल से महफूज नहीं रही। टाइम कुछ ऐसा चल रहा है कि जो वायरल की लपेट में हर कोई बंदा आ रहा है, ठीक है ना। सो अब आप खुद सोचें कि ऐसे टाइम में जहाँ पर अभी पिछले दिनों ये खबर भी चली हुई थी कि चाइना में दोबारा से एक नया जो कोविड है वो उभरा है। आई एग्जैक्टली डोंट नो द नेम ऑफ दैट, जो भी नया आया है उसकी वेरिएशन आई है, मुझे इसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन अलबत्ता अभी से लोगों ने एहतियात करना शुरू कर दी है। फिर से मैं लोगों को देख रही हूँ, लोगों ने एक बार फिर से मास्क पहनना शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी गुड। और अच्छा लगता है जब आप किसी को फ़ोन करें और आप उससे बोलें कि हाँ भाई हमारे घर में दावत थी, आप क्यों नहीं आए। तो लोग कहते हैं ना कि भाई हम सब घर वाले वायरल की लपेट में थे तो हम नहीं आ सके। तो मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि लोग इतने मोहतात ज़रूर चल रहे हैं, क्योंकि देखें अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे कोई वायरल है और आपको बुखार है और आप सारे घर को है, इसका मतलब है देयर इज समथिंग व्हिच इज़ इन द एयर और आप सर घर वाले से अफेक्टेड हैं, तो बेहतर है कि आप अगलों को उससे इफेक्ट ना करें। बड़ी बड़ी अच्छी बात है। जैसे कोविड में लोग कहते थे हमें हमारा कोविड पॉजिटिव आ गया, पर हमने कहा नहीं ऐसी बातें बनी हुई, हम तो निकल के काम करने के लिए। ऐसा नहीं करना आप, बिकॉज भाई जिंदा है कोविड, किसी ना बोलते हैं जिंदा है कोविड, जिंदा है किसी ना किसी फॉर्म में जो है ना वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सो आपने रखना है इसका ख्याल। अच्छा, हमारे पास क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो मौसमी जितने भी फल हैं, जो सब्जियां हैं, उनसे कैसे वायरल इन्फेक्शन से हमने बचना है। मेरे बड़े इंपॉर्टेंट जो है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट शो है, जो आज यहाँ हमारा भी लाइव क्लिनिक होगा आपसे थोड़ी देर में जी। तो फिर आपने देख लिया ना क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस मौजूद हैं, डॉक्टर उमर राहील मौजूद है, आज तो रंगों से भी इलाज होगा। डॉक्टर ज़कर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ जी गालिब आगा भी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम गालिब। और आज हमारे साथ डॉक्टर मखतूम बिलावल जो कि जनरल फिजिशियन है, वो भी हमारे शो में मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब वैसे यू वेरी यंग मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी तालीम मुकम्मल होगी। डॉक्टर जी ऑफ कोर्स ही, सो नहीं बट दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट दैट यू लुक यंग। हाँ जी, लेकिन मुझे सब लोगों से, वैसे आप लोगों से सवाल है, ये वायरल की लपेट जो में जो हर कोई बंदा आ रहा है, ये इतने डिफरेंट किस्म के वायरसेस क्यों फैले हुए हैं? बारिश का ना होना, देखिए मौसम, पोल्यूशन, हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि हम ज़बान के चटखारों पे अमल करते हैं, जो मौसम हमें कहता है हम उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। पहले के ज़माने में होता था कि हर मौसम को वेलकम किया जाता था ना, जैसे समर आते थे तो सारी समर की चीज़ें निकलती थी, सर्दियाँ आती थी उसकी ख़ज़ा, बहार, हर एक के खाने अलग होते थे, हर मौसम के, हर मौसम बिल्कुल अलग होती थी। और हर घर में पता होता था कि अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो दाने निकलेंगे, तो काली मिर्च और नीम पीस कर कहवा बना के सबको नीम की गोलियां दी जाती थी, हमें तो बिल्कुल खाते थे बच्चों में। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब ये सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी, इम्यूनिटी बिल्कुल, क्योंकि हमारे ग़िज़ा ऐसी हो गई जो ज़बान के चटखारे, हम अपने ज़बान के चटखारे पे इंस्टेंट पे चले गए और प्रिजर्वेटिव्स पे चले गए, उसने और हमारा कर दिया है सत्यानाश। ओजोन लेयर की वजह से विटामिन D3, फिर सप्लीमेंट्स कभी लिया कभी नहीं लिया, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमला करती हैं। बात बताएं, सप्लीमेंट्स तो ये हमने अब लेना शुरू किया ना, हम पहले तो सप्लीमेंट्स नहीं लेते थे, लेकिन तब पहले धूप लेते थे। पहले देखिए, पहले स्कूल बड़े होते थे, आपने अब स्कूल्स देखे, ग्राउंड्स नहीं है। आप कहीं पर भी आपको, हमारा एक पीरियड होता था जिसमें हम खेलते थे सारी, अब कभी भी अब मैं नहीं देखती कि कोई पिट्टू गरम खेल रहा हो, जैसे भागम दौड़ी, छुपन छुपाई, हमारे बचपन के जो थे ना, जो हमारी एक्सरसाइज भी थी। अब वो सारी चीजें हमारे बच्चों को मुयस्सर नहीं है। अब वो जो है ना, एक स्क्रीन के आगे बैठ के पूरा वक्त उस पर बैठे रहते, काउच पोटैटो की तरह बैठे होते हैं, बस यही सारी चीजें। इसलिए एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें। फिर हमारा एयर का वो पोल्यूशन इतना है कि वो उसका वो भी सही नहीं है, बिल्कुल एयर इंडेक्स हमारा सही नहीं है, तो इस वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। आपको क्या लगता है उम्र भी बीमार हो जाएगी? देखिए सिर्फ ये कि पोल्यूशन की जब बात हुई, दूसरे बिल्कुल से सारी चीज़ें बता देंगे। पोल्यूशन हो गया, आपकी डाइट हो गई, और इन सब की जो
वजूहात है, कहना चाहिए कि हम वायरस का शिकार क्यों हैं, इससे कि हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है। आपने भी कहा पहले सप्लीमेंट्स नहीं होते थे, लेकिन पहले की ग़िज़ा अच्छी होती थी, मौसम के हिसाब से फल फ्रूट सब्जियां, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। आज भी आप देखें हम खानों में क्या इस्तेमाल करते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा, एक ज़ायका कड़वा भी तो है। हम करेले का जो है कड़वाहट भी निकाल के फेंक देते हैं। तो जब हम खानों में अपने हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो फिर हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है कि किसी को छींक भी आएगी तो हम सब बीमार हो जाएंगे। अच्छा, कहीं के मेरे में देखा कि हम खुद भी इतना ख्याल रखते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा बच्चों को रफ एंड टफ भी रखें ताकि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। आप जितना कि नहीं भी मैंने इनको बॉटल वाला पानी देना है, मैंने ये करना है, ये हाथ सैनिटाइजर फॉर्म लगाओ, इस हाथ धो के बच्चे को हाथ लगाओ, तो वो बच्चा ज्यादा जो है ना वो हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। पानी का तो बिल्कुल अब ख्याल रखना चाहिए कि पहले तो हम भी नल का पानी पिया करते थे, तो हमारे भी शादी के बाद ये फिल्टर वगैरह और फिर ये पानी आया था। बट पहले बच्चे जो हैं मट्टी में खेला करते थे, जैसे अभी कहा कि स्कूल में ग्राउंड्स नहीं है, अब बच्चे को मट्टी लगती है, जैसे डस्ट उड़ती है और बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, उसको फ्लू हो जाता है, इसलिए कि उसकी इम्यूनिटी ही नहीं है ना। उसको इतना छुपा के रख दिया है कि वो सर्द हवा भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, गर्म हवा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें अगर जब मौसम चेंज होता है तो ये वायरसेस पैदा होते हैं, ये नेचुरल से सिस्टम है, लेकिन उससे बचाव के तरीके भी अल्लाह ताला ने दिए हैं और वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, जिसको हमने अपने आप ही अपने बॉडी को उससे निकाल दिया। मतलब हमारी बॉडी के जो सिस्टम था उसको हमने खुद डिस्ट्रॉय कर दिया कि हमारी बॉडी अब कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये हमारे अपना कसूर भी है। डॉक्टर मखतूम, आप बताएं ये क्यों इतने वायरसेस जो आजकल फैल रहे हैं और आजकल कौन कौन से नया वायरस भी आ गया मार्केट में, ये भी बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने जो है ना वो डाइट से रिलेटेड तो काफ़ी सारी चीज़ें बनी, मैं इसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल बात करूँगा। सबसे पहले तो बात ये है कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसकी कट ऑफ वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मेडिकल गाइडलाइंस। तो हमारे पास जो कट ऑफ वैल्यू फॉर एज ग्रुप है दैट्स 12 ईयर्स। 12 ईयर्स तक के बच्चे को हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप में रखते हैं, बाकी टीन एजेस में दाखिल होते हैं हम उसको एडल्ट ओपीडी में उसमें देख रहे होते हैं। सेकंड, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे अगर जब पैदाइश से लेकर 3 to 4 ईयर्स तक इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज एक्चुअली द इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम ऐसा है कि अल्लाह ने कुव्वत मुदाफ़ियत हमारी बॉडी में रखा है, जो इन्फेक्शन वायरस जो भी बॉडी में जैसे पैथोजन इंटर होगा वो उसके खिलाफ लड़ना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इज़नोफिल सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं जो अल्लाह ने खुद रखे हैं। अब बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, ये इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, कभी पैसिव इम्यूनिटी आती है, एक्टिव इम्यूनिटी आती है, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर, लेकिन बच्चा तो अभी अभी पैदा हुआ है, उसको इतना वो अरसा नहीं हुआ, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हो रही होती। इस टाइम पीरियड के दौरान सबसे पहला जो मैंने बताया कि मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा वो ये है कि बच्चे को आप वैक्सीनेशन पे उस पर जरूर लेकर दें। बहुत ज्यादा मिथ्स है हमारे पास कि वैक्सीन में इस तरह की शामिल है, रिलीजियस बैरियर्स हैं। बीइंग अ डॉक्टर मैं ये बात करता हूँ कि अगर इस तरह से कुछ होता तो हम स्क्रीन पे बैठकर हम डॉक्टर से ऐसे बात नहीं कर रहे होते कि आप अपने बच्चे को लगाएं। हमने भी लगाए हैं, हमारे बड़ों ने भी लगाए, बिल्कुल। तो आपने भी अपने बच्चे को इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए वैक्सीनेशन जरूर करवानी, कितनी भी वैक्सीन होती हैं। आजकल तो खैर मैंने देखा है तो फ्लू वैक्सीन भी आई हुई है जो कि पर ईयर लगती है और मुझे लगता है उसको लगानी चाहिए। सेकेंडली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ माएँ ख्याल नहीं रखती। देखिए, इलाज जो है ना, एहतियात इलाज से बेहतर है वाला जो एक जुमला है वो एक पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ होगी जो इसने बोला होगा, कोई फलसफी चीज़ नहीं है। तो हम इसको उस पर लेकर आ जाएंगे, भाई बच्चे ने जो है ना, वो बच्चा है, अब माँ है फॉर एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ से वायरस लगता है। अब कोई बंदा है उसको ऑलरेडी राइनो वायरस इन्फेक्टेड है उससे, अब उसके करीब जाएगा, बच्चा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, उसको बीमारी लग जाएगी, पहले हमें उससे दूर रखना है। अच्छा, मसला है ना, आपने कहा माएँ ख्याल नहीं करती, माएँ ख्याल करती, मायों ने घर में वो मिर्चें ला के रखी हैं, वो कहेंगी नजर होता है, वो बच्चा बीमार हो गया तो वो ये नहीं, वो कहेंगी नजर लगी है। मैं बिल्कुल ऐसा वो खुद बीमार हो गए तो नजर लगी है। अच्छा, वो बाकी बद एहतियाती जो है ना उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे होते हैं, मतलब उनको लग ही नहीं रहा होता कि ये हमारे लिए खराब है। मतलब एक चीज ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर आके बात करूंगा एस्मा से रिलेटेड या ब्रोंकियोलाइटिस से जो रिलेटेड चीजें, उसमें तो कारपेट पेट्स वगैरह जो होते हैं उनसे भी बच्चों को वो बीमारियां लग रही होती हैं। फिर डाइट पर आते हैं तो देखिए हमारे पास सबसे ज्यादा जो वायरल डिजीजेज होती हैं वो कंटामिनेटेड वाटर, फूड या फिर अनहाइजीनिक चीजों की वजह से होती है। आपने एक अच्छी बात बोली कि हम अगर बच्चे को ज्यादा एहतियात की तरफ लेके जाते तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो सेंसिटिव हो गया उससे, लेकिन एक्चुअली हम उसको सेंसिटिव पीरियड के लिए सेंसिटिव रखना चाहते हैं ताकि जैसे ही उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए तब तक आप बच्चे को सेंसिटिव रहने दें। आगे जब वो बड़ा होता चला जाएगा, इम्यूनिटी डेवलप होती चली जाएगी, बच्चा खुद ब खुद जो है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने एक जगह एक रिपोर्ट देखी थी, उसमें कहा था कि कराची में सबसे ज्यादा ये जो हमारे यहाँ
ये जो कबूतर बहुत ज्यादा होते हैं कराची में ना, सो कहते हैं उसकी वजह से भी कराची में एयर पोल्यूशन बहुत है, क्योंकि वो जहाँ जैसे वो अगर उनकी जो ड्रॉपिंग्स हैं उनकी, ठीक है, फीडर्स जो होते हैं, जी जी जी, उनकी जो ड्रॉपिंग्स हैं, तो उस ड्रॉपिंग में जब हवा भी चलती है तो वो जब वो हवा में मोहल्लक होते उड़ते हैं और वो जो हम जिसको इनहेल करते हैं, तो ये भी बड़ी एक रीजन है कि हमारे लंग्स में जाके वो बैठ रही है। अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है एज़मा की या ब्रोंकियोलाइटिस की, ब्रोंकिटिस की, ब्रोंकाइटिस की, तो उसमें बच्चे को वो जरूर होगा। पता है जब भी मैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जब पीडियाट्रिक वार्ड रोटेशन हमारी होती थी तो हम लोग उनको पहले आके हमारे बच्चे को तो दमे की बीमारी और बार बार वो रिकरेंट है, यानी एज़मा की वो उसकी शिकायत है, तो हम पहले उनसे ये पूछते थे आपके घर में कारपेट है, आपके घर में कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो उसके साथ आके स्मोकिंग करता है, वो कोई पेट तो नहीं पाला हुआ आपने, आप जो है ना परफ्यूम्स ज्यादा यूज करने की आदत तो नहीं है, ये सारी चीजें उसको ट्रिगर करती हैं। तो हम वो बोलते हैं फिर अगर वो आती है आप अगर इस चीज को कम नहीं करेंगी बच्चा फिर हमारे पास आएगा। और मेडिसिन का देखिए मैं थोड़ा सा ना आसान कर देता हूँ लोगों के लिए। मेडिसिन का ऐसे होता है जो भी हम मेडिसिन केमिकल मतलब इंटर कर रहे होते हैं बॉडी में, उसका काम क्या होता है? काम या तो किसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करना होता है या डीएक्टिवेट करना होता है, या किसी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना होता है या डीएक्टिवेट करना होता है। बाकी असल में काम तो वो अल्लाह ने जो सिलसिला रखा है ना बॉडी में वही कर रहे होते हैं, हम उनको या तो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं या डीएक्टिवेट कर रहे होते हैं। क्या हम क्या गलती करें, आपको क्या लग रहा है? मतलब मैं ये भी मोहतात, मैं खुद बहुत मोहतात रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मतलब ना ठंडा पीना, उसके बाद कहते गला पकड़ा गया, तकलीफ हो रही है, क्या हम क्या गलती कर रहे हैं? आई थिंक 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो कि हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है वो ये कि हम डिफरेंट किस्म की पैदावार जो फ्रूट्स की, जो वेजिटेबल्स की हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए जो हमने केमिकल्स यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, वो जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट या जो हम जितनी अच्छी ग़िज़ाइयत उससे ले सकते थे, मेडिसिन वैल्यू ले सकते थे, वो हम नहीं ले पा रहे ड्यू टू ज़्यादा फसल या ज़्यादा मुनाफा। हमें कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो वो एक मेन रीज़न, एक पहला रीज़न। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो वही फ्रूट जो भी है, मतलब अगर हम उसको 50% विटामिन सी पर भी ले गए हैं या क्वालिटी ऑफ फ्रूट पे या क्वालिटी पे 50% पे भी लेके चले गए हैं, लेकिन हमारे बच्चों को आजकल बच्चे आते हैं मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, मेरे वालिद साहब एक किस्सा सुनाते हैं कि मेरी एक पप्पू ने कहा कि घर में लौकी बनी है, मुझे लौकी नहीं पसंद। मेरे दादा ने बोला जी बिल्कुल ठीक है, नहीं पसंद आप चले जाएं, दूसरा खाना नहीं बना, लेकिन वो चली गई। अगले दिन दादी को 50 किलो की लौकी की बोरी ला दी कि उस दिन तक इस घर में लौकी बनेगी जब तक ये बोरी खत्म नहीं होगी। अब खानी पड़ेगी। अब अगला कहा कुछ नहीं, डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन एक दिन बंदा भूखा रहेगा, 2 दिन बंदा भूखा रहेगा, 2 वक्त भूखा रहेगा, फिर लौकी ही बनी है और खानी है। और इतना पहले लोगों का वो होता था कि कह दिया तो कह दिया बिल्कुल, तो बहुत प्यार से, बहुत आराम से चीज भी समझ आ गई, लौकी खाना भी शुरू हो गए, कुछ कहा भी नहीं और सब कह भी दिया। तो बात यह है कि गाने की मुझे शार भी लग रही है तो बात यह है कि बहुत सारी चीजें जो है वो हम अपने बच्चों की भलाई के लिए सोचें, हम भलाई नहीं सोचते भी देखते इसको ये पसंद नहीं है, खा नहीं रहा, हम उसको देखते हुए चीजें चेंज कर रहे होते हैं। हाँ, ये चेंजेस कभी कभी हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग तो कम हो जाता है, बेहतर हो जाता है, हम बच्चे को ईजी कर देते हैं, बट वो बच्चे की सेहत के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे लग रहा था अब नाउ बीइंग अ मदर, मायना घुटने टेक देती हैं बच्चों के आगे, क्योंकि उनको होता है मेरा बच्चा भूखा ना रहे, बस कुछ भी खा भागेंगी। ठीक है, बात की ममता है, बिल्कुल आप करें, लेकिन एक चीज पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि हम किस स्टेप से ऊपर नहीं जाना, एक बैरियर होना चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे गलत है, मैं बहुत दफा पहले भी बोल चुका हूँ, हमारे यहाँ जो फूड कलर्स, डिफरेंट किस्म के प्रिजर्वेटिव्स और शुगर कंटेंट का बहुत ज़्यादा होना। हर बच्चे के लंच बॉक्स में आपको 90% बच्चों में आपको कोई फ्रूट नहीं मिलेगा, कोई आपको वेजिटेबल नहीं मिलेगी लंच में, स्कूल लंच में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि केमिकल बेस नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई केमिकल उसमें से। प्रोसेस फूड आपको उसमें नगेट्स मिल जाएंगे, आपको सॉसेजेस बच्चों को मिल जाएंगे, देन फिर आप जैम और चॉकलेट स्प्रेड्स भी जो वो इतनी चीज़ें आ गई हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं हम कहाँ गलती कर रहे हैं और ये कौन से रंग हम नहीं पहन रहे जिनकी वजह से सारे मसले खड़े हो रहे हैं? देखो, जहाँ तक कलर की बात है तो इन्फेक्शन के लिए ब्लैक कलर बहुत बेस्ट है। उसको मारने के लिए, हाँ, या कंट्रोल करने के लिए, या कंट्रोल करने के लिए तो हमारे पास तो पॉइंट्स होते हैं कि ये माशाल्लाह सबों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन इसका सोल्यूशन किसी ने नहीं दिया। अभी देंगे अभी मैंने सोल्यूशन मांगा अब सुनो हम तो देखो बात सुनो, डॉक्टर जिक्र कहते हैं आप फेल हो गए हैं, सिर्फ मेरा रंग पकड़ेंगे, मार्कर पकड़े एंड यू आर क्लियर।
ऐसे नहीं कहते डॉक्टर, देखा ना, ये इतना गुरूर अच्छा नहीं है। हाँ गुरूर नहीं कर रहा। हाँ तो ये गरूर ही होता है जो आप कह रहे हैं। हाँ ये क्या आप कह रंगों में मेरे पास इलाज है। मैंने अभी सबसे राय पूछी है, वो तो जाके डॉक्टर मखतूम कहेंगे मैंने इतना पढ़ाई, गालिब वाले तो सारे पागल हो जाएंगे इतना पढ़ने के बाद भी। अमल नहीं करते, ओ अंदाजा लगाओ। नहीं तो ये मरीजों पे करेंगे ना, अपना इलाज थोड़ी करेंगे कि उसकी किडनी में पथरी होगी तो मैं अपनी पथरी निकालूं जब नहीं मुझे। साल से जो ये कलर थेरेपी है ये मेडिसिन से कुछ बेहतर है, सही है ना, और रिजल्ट है अच्छा इमीडिएटली। तो ये जहाँ तक इन्फेक्शन का ताल्लुक है, जो वायरल होता है मौसम के हिसाब से होता है, तो इसके लिए हमारे जो पॉइंट होते हैं जो ब्लड पे काम करते हैं, क्योंकि वही से कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा सबसे जितनी बड़ी बीमारियां हैं ना ब्लड से रिलेटेड है, क्योंकि शैतान भी हमारे खून में ही घूमता है, वो भी वायरल है। तो इसके लिए बेहतर है कि आदमी दवाएं कुछ भी करे, इस तरह की पॉइंट लगा लें, इसके ब्लड में इन्फेक्शन की कमी आना शुरू हो जाएगी। दिखाएं, ये बच्चों को भी लगा सकते हैं? सबको लगाए तो कलर तो है, कोई साइड इफेक्ट तो है ठीक है। ये इंडेक्स फिंगर पे और सबसे छोटी वाली फिंगर पे, दोनों पे, बहुत पे, इस पे भी इस पे भी। ये कम से कम आपके ब्लड के अंदर से जो वायरल है वो कमी कर देगा। और अगर पूरी बॉडी में कोई ज्यादा मसला हो गया तो ये कंट्रोल करेगा। आप करके देखें, बाकी आपको जो मेडिकल यूज करना करे, नो प्रॉब्लम। हाँ मतलब उससे तो माना वो आपने करना है भाई, आपने डॉक्टर। लेकिन उससे जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। जैसे वो 8-10 दिन लगाएगा तो 3-4 फिर भी आपसे कह रही हूँ जो आपको डॉक्टर कहेगा आपने जरूर करना है, ये साथ में आप कहिएगा। हाँ ये इसकी बेनिफिट हो जाएगा। हाँ ये इसको बेनिफिट होगा, जल्दी इसको कर सकते हैं, बट यू नीड टू लिसन टू द डॉक्टर। हाँ वो चेक करे कि आजकल खांसी का बहुत मौसम है, हर तीसरे आदमी को है, क्योंकि हमारी तो अभी जो नेचुरल से हम बहुत दूर हो गए। सोना उठना सब टाइम टू टाइम सो तो बीमार नहीं होंगे। हमारी नींद ही कंप्लीट नहीं होती रात सोने के लिए, तो रात को जागते हैं और सुबह सोते हैं। हम तो सुबह भी उठते हैं, रात को भी जागते हैं। नहीं वो आपकी मजबूरी है ना, अगर आपको घर बैठे मिले तो फिर नहीं उठोगे। मैं सुबह 8 बजे उठ जाती हूँ। नहीं अभी मजबूरी है ना। नहीं मैं सबसे हाय अल्लाह डॉक्टर जिक्र बहुत ही गरूर आदमी है। वीकेंड में भी सुबह नहीं, आप कह रहे सब पता है भी 8 बजे मैं तो वीकेंड भी जल्दी उठ जाती हूँ। कितने की आदत होती है वो लेट उठते, कितनी आदत होती है। हाँ लेकिन हाँ मेरे में नहीं ना, आप वो मुझे कह रहे ना कि मेरी मजबूरी। हाँ ये शुड बी। चले आप बताएं। देखो ये है ना, हाँ ये पॉइंट, एक काला और एक लाल। नहीं खांसी के लिए। अच्छा खांसी के लिए लाल रेड वाला, ठीक है। ये किस पे इंडेक्स फिंगर पे लगाना है? थ्रोट में जब आपकी टेस्ट आ जाती है, गड़बड़ हो जाती है, खराश आ जाती है, इसके लिए बेस्ट है, करके देखो ना। चले अभी ये करते हैं, ठीक है। और मुझे तब तक छोटी सी ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर बिल्किस विल बी इन द किचन काउंटर, और फिर उसके बाद डॉक्टर बिल्किस जो बहुत सारी वायरल बीमारियां हैं उनको कैसे उनकी रेमेडीज वो हमारे सामने बनाएंगी, हम आपके सामने रखेंगे। डू नॉट गो एनीवेयर, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस जो है वो किचन काउंटर में है, और डॉक्टर बिल्किस पहली जो चीज़ आप बना रही हैं जो आजकल की वायरल इन्फेक्शंस हैं उनकी रोकथाम के लिए, वो क्या है? सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें ना, और जो मौसम की चीज़ें हैं उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है अभी हमारे पास गाजर और लूसन, इसकी यखनी बनाना बता रही हूँ, या इसका कहवा समझ लें। ये बनाकर बच्चों को दें, बुजुर्गों को दें, अगर वो बीमार हैं तो भी, जैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार में है, बीमार हैं तो भी उनको दें। उनको नकाहत, क्योंकि आजकल का जो वायरल इन्फेक्शन फैला है उसमें कमज़ोरी बहुत हो रही है, लोगों को बेतहाशा नकाहत हो रही है, तो उस नकाहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है कि आप देखिए गाजर में देखें आपको बीटा कैरोटीन मिल जाता है, बहुत सारे इसमें मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं जो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और आपकी नकाहत को भी दूर करते हैं और लीवर को भी डिटॉक्स करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, 2 कप कहवा लेना है। अगर एक के लिए मैं बना रही हूँ तो आपने आधा गाजर जो है इस तरह चॉप करके डाल दीजिए, इसमें आप लूसन डालिए। अच्छा देखिए, लूसन को हमारे यहाँ ना क्या किया है कि लूसन सिर्फ हमारे यहाँ जो है ना जानवरों के लिए मखसूस कर दिया है, जबकि लूसन बेहतरीन इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। इम्यून बूस्टर के अलावा जो है ये ताकत का खजाना है। सही है, तो
तो ये जो है आप लूसन आजकल, क्योंकि लूसन पे जब वो आ जाता है ना, जब उस पे कांसनी कलर के फूल आ जाते हैं तो उसमें कड़वाहट होती है। नहीं तो लूसन की सब्जी बना के लोग खाते हैं। अच्छा। हमारे गांव में लूसन की सब्जी बना के आलू के साथ लूसन की सब्जी बना के खाते हैं। और अगर आप देखें हुंजा, गिलगित, चित्राल के लोगों की एज देखें, एज उनकी कितनी ज्यादा होती है, बीमारियां कम होती हैं, पैदल चलते हैं जी, पैदल चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजों में एक जो है, अगर उनकी अच्छाइयों में देखें तो वो लूसन का इस्तेमाल हुई है। ठीक है, आसान है। देखें आप इसमें आप टेस्ट के लिए कुछ भी डालें, लेकिन जैसे लूसन आप एक मुट्ठी ले लें और गाजर आधी ले लें, ये एक शख्स के लिए काफी है। ठीक है, आप इसको कहवा बनाएं, गरम सूप की तरह दें। अच्छा, बच्चे नहीं खाएंगे तो ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके जैसे आप देते हैं इस तरह आप बच्चों को दीजिए, और बड़ों को भी दीजिए, बुजुर्गों को भी दीजिए। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि जो नकाहत बीमारी में जैसे कमजोरी होती है वो बहुत जल्दी आप रिकवर करते। ठीक है, नंबर ये था कि आप इम्यूनिटी को कैसे वो करें। अच्छा, अभी जो वायरल फैला हुआ है ना, उसमें बहुत सारी चीजें, गला खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, जी जी, किसी को नोजिया। अभी ये देखिए ना, मैं मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर देख रही थी सबा कमर की, कि वो उनको भी तक सिवियर डायरिया हुआ था, वो भी बेचारी हॉस्पिटलाइज थी। जी, कितना ये भी कॉमन है। कल भी हम देख रहे थे हमारे गेस्ट, उनकी भी तबीयत ऐसी खराब थी। तो बस अब देखिए, अगर सीवियर डायरिया है ना, देखिए किचन टिप है कि आप जिंक बहुत अच्छा होता है। तो किचन टिप में है कि आपने पहले तो डायरिया को रोकना नहीं चाहिए, एक दिन नहीं रोकना चाहिए। आप हाइड्रेट रहें, ORS लें, नींबू पानी, शहद जैसे बना के आप पीते रहें, आप हाइड्रेशन अपनी रखें। लेकिन अगर जैसे वाटरी आपको डायरिया हो रहा है तो रश टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा घर का जो मैं टोटका है वो मैं बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले चाय की पत्ती फांक लें, बेस्ट टोटका है नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों को उससे भी आजकल के इतने डीप डायरिया है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, वो भी अगर फ्लॉप हो गया है तो दूसरा जो है लीमू, एक लीमू ले, उसको गर्म पानी में, लीमू को गर्म पानी में निचोड़ के, उसमें कुछ नहीं डालना, ना नमक ना चीनी, कुछ भी नहीं, आराम से सिप सिप पिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और छोटी हड़ जिनको होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे आम, उनको लूज मोशन रहते हैं, खाना खाया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खाना खाते खाते वॉशरूम में जा रहे होते हैं, कुछ बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं खाना खाया और फिर वॉशरूम में जाते हैं। अगर इससे निजात हासिल करना है तो छोटी हड़ आपकी मदद कर सकता है। मेरी 20 साल की प्रैक्टिस आपको बता रही, हर दवा इसके आगे फ्लॉप हो गई है। वैसे होम्योपैथिक की दवा भी बहुत अच्छी है, पोडोफाइलम ट्रेटिपोटेंसी में, मगर आप इस छोटी हड़ को देसी घी में पहले हल्का सा भून लें। इस जो ये फूल जाए ना देसी घी में, वो आपकी दवा बन जाएगी। जो नहीं फूलेगी उसको हटा दें, उसको निकाल लें। निकालने के अच्छा, आपने इसको देसी घी में इस तरह कड़कड़ाना है कि मतलब 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, जलाना नहीं है। पीस के पाउडर बना लें, आपकी दवा तैयार हो गई। 1 चुटकी खानों के दरमियान देना शुरू कर दें। इसका फायदा आपको इंशाल्लाह 20-25 दिन बाद शुरू होगा पड़ना। ठीक है, अगर आपका पेट सही हो जाए तो आप फिर इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा, अब एक जोशांदा बनाना बता रही हूँ मैं। गला खराब है, बुखार है, नज़ला, उसके लिए एक जोशांदा बनाना बता रही हूँ। सौंफ आधी टिप है, मैंने यहाँ पे लिए 2 कप पानी। सौंफ आधी टिप बहुत सारे अमराज के साथ आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। आपने 1 टीस्पून लिया, इसमें अजवाइन भी जो है ना सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत अच्छा करता है, तो और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, आंतों के लिए बहुत अच्छा है, बुखार को ख़त्म उतारने के लिए बहुत अच्छा है। वो आपने 1 चम्मच लिया जी। इसमें बनफशा के पत्ते डाल रही हूँ, ये हमारी एंटी एलर्जी है। ठीक है, वो आप 1 चम्मच डाल दीजिए। अच्छा, इसमें ग्लो की लकड़ी कहते हैं, ये बुखार के लिए खुद अलग भी अच्छा होता है। पान की तरह ये बेल होती है जिसकी लकड़ी इस्तेमाल होती है। अच्छा। वैसे भी अच्छा, अकेले भी उबाल के भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इसमें शामिल जोशांदा में शामिल करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आप इसमें तुलसी के पत्ते डालें। ठीक है, मुलैठी, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो मुलैठी अवॉइड करें, नहीं तो मुलैठी भी पिंच आप डाल दीजिए। उनाब बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बुखार को उतारने में उनाब और गले के अमराज में उनाब बहुत अच्छा होता है। तो आप 5, 6, 7, 8 दाने पहले से पानी में भिगो दें, फिर आप इस कहवे में शामिल कर लें। इसमें आप अदरक डालें। ठीक है,
चाहे तो इसमें आप पुदीना भी डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अदरक का छोटा सा टुकड़ा डालें, इन सबको जोश दें। जोशांदा का मतलब ये जोशा कर पीना, इसका जोशांदा बनाएं। इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पीजिए तो इंशाल्लाह नज़ला जुकाम बुखार खांसी में यह आपकी मदद करेगा। ठीक है। अच्छा, एक और है कि कुछ लोगों को होता है कि ना जैसे डॉगी की तरह ना खांसते, रुकता ही नहीं है, जिससे पसलियों में उसको पंजाबी में बड़ा उसका वाहियात और फनी नेम है, मैं कहने नहीं चाह रही, इसीलिए मैंने ये अंग्रेजी का है। बाकिंग कबाब सही कह रहे हैं, लेकिन पंजाबी का बहुत फनी है उसका। अच्छा, बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में आपने बोल दिया। तो आपने क्या करना है, बही सफरजन के बीज होते हैं, उसको आप भिगो दें। देखिए ऐसे करके मैंने भिगो दिया है। आपने इसको सुबह निहार मुंह पी लेना, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब आते हैं बच्चों की तरफ कि ये जोशांदा भी 1 से 2 चम्मच 2 साल से बड़े बच्चों को आप आराम से दे सकते हैं। अच्छा, हमारे गांव की चीज बता देती हूँ कि हमारे वहाँ क्या होता है कि अगर जैसे इस तरह के वायरल फैला हुआ होता है, नज़ला जुकाम खांसी होते, तो हम इस तरह के उनाब हमारे वहाँ बहुत अच्छा, तो उसको जोशा के दे देते। पुदीना अगर अवेलेबल है तो पुदीना तुलसी डाल देते सौंफ के साथ, जैसे मैंने बनाना बताया। लेकिन एक चीज अलग वो करते हैं, प्याज के बीज लेते और सरसों का तेल। जैसे सरसों का तेल इतना ही 1 कप हो जाएगा ये, उसमें आपने 3 से 4 चम्मच प्याज के बीज। अच्छा देखिए, कलौंजी नहीं है ये प्याज के बीज है। सही, ठीक है, दोनों में फर्क होता है। प्याज के बीज 4 चम्मच आप ले लीजिए, इसको हल्का सा कूट के सरसों के तेल के साथ पका लीजिए, तो ये इन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको गले में अच्छी तरह लगाएं, पाँव के नीचे अच्छी तरह लगाएं, बच्चों की इससे मालिश करें, मसाज करें। मैं तो सोच रही थी बालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, बालों की ग्रोथ, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अब आपने ये कहा ना, बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, बाल निकाल देगा जिस्म पे। बिल्कुल भी नहीं निकालेगा। बिल्कुल भी। देखिए, कुदरती चीजों को पता होता है कि कहाँ बाल लाने हैं, कहाँ बाल नहीं लाने। केमिकल को नहीं पता होता है, वो फिर वही एक्ट करता है जहाँ लगा है। तो ये कुदरत ने अल्लाह की बनाई हुई चीज को पता होता है कि कैसे निजाम क्योंकि चलता मेथी है। दाना सर पे बाल निकालता है, यहाँ के बाल खत्म करता है। तो आप परेशान नहीं होइएगा कि फिर आप बोलेंगे कि है डॉक्टर बिल्किस ने कहा है, और अल्लाह ना करे इक्का दुक्का बाल किसी और वजह से आ गया तो आप बोलेंगे कि आपने बताया, तो नहीं होगा। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम, कराची से यूसुफ बात कर रहा हूँ। जी यूसुफ साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा है 18 साल उम्र है उसकी, और उसके मुंह में छाले नहीं खत्म हो रहे हैं। अच्छा, उसमें भी सब इस्तेमाल कर दिए, डॉक्टर को भी दिखा दे, लेकिन बस खाए ज्यादा से कुछ भी। ओह, अच्छा, खून की कमी तो नहीं है? नहीं, खून की कमी वगैरह कुछ नहीं, अल्लाह का सब चेकअप कराया डॉक्टर, बस मगर वो खत्म ही नहीं हो रहा, क्या मसला है? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। वैसे देखिए, फॉलिक एसिड की वजह से होता है कि फॉलिक एसिड दे तो मुंह में छाले सही हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने अद्वियात दे रहे हैं, आयरन चेक करा लीजिएगा, आयरन की कमी की वजह से भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल जो होता है ना, उसकी जैसे कुलियां मुंह में घुमाना, ऑयल पुलिंग आजकल ऑयल पुलिंग वो जरूर कीजिए। उसके साथ साबुत धनिया उबाल के दीजिए। अगर मैदे के अमराज की वजह से होगा तो साबुत धनिया का कहवा आपकी मदद करेगा। हम नेचुरोपैथी में कहते हैं कि जैसे जिगर में गर्मी हो गई है या मैदा गर्म हो गया है, ठीक है, हमारी स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है, उसके लिए शरबत बजूरी भी बहुत अच्छा है। एक और है कि आपने क्या करना है, जिनको मुंह में छाले हर वक्त रहते हैं और तमाम अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद उनके मुंह के छाले नहीं जाते, तो आपने 1 कप दही लेना है, उसमें जीरा भून के ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दे 1 कप दही में जीरा। और अगर छालों के साथ कॉन्स्टिपेशन भी है तो फिर आप इसमें स्वगोल की भूसी ऐड कर दें। ये आपका एक मील बन गया। ये आपने दोपहर में खानों से आधे से 1 घंटे पहले इस्तेमाल कीजिए। खाली पेट भी कर सकते हैं अगर आप किसी अद्वियात पे नहीं। कुछ लोग जो है ना शुगर की अद्वियात लेते हैं, कुछ लोग जो है ना थायराइड की लेते हैं। अगर आप वो अद्वियात इस्तेमाल करें तो आप दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले खाना शुरू कर दें। और दूसरा, भिंडी का पानी, जैसे आप 3 से 4 भिंडी भिगो लीजिए जिनको छाले रहते हैं। वो जो ओकरा वाटर होता है वो पहले आप पूरे मुंह में, पहले तो आप कुल्ली साफ कर लीजिए, फिर उसको घुमा के वो पी लीजिए। वो खाली पेट करना होता है, उससे इंशाल्लाह आपके जो है ना छाले वो सही हो जाते हैं। अब कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि गला खराब होता है, नाक बंद हो रही होती है, जी। सही है, तो उनके लिए क्या अच्छा है कि तुलसी, ये जो है ना सत पुदीना आप ले लीजिए। सत पुदीना लेकर उसको आप जो है ना
सरसों के तेल या कोई भी ऑयल है उसमें मिक्स कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और ये तुलसी, अगर बेसल एसेंशियल ऑयल मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये जो बेसल एसेंशियल ऑयल के साथ डाल दीजिए। उसके बाद देखिए ये वाली जगह जो है ना, ये वाला प्रेशर पॉइंट है, ये जैसे पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होती है तो आपको यहाँ अजीब सा लगता होता है, तो यहाँ पर शहादत की उंगली से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये ऑयल लगाना शुरू कर दीजिए। ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट, यहाँ से आप इस तरह करके ना नीचे लेकर आए। बच्चों को भी कर सकते हैं। और ये यहाँ से ये वाला पॉइंट, ठीक है, यानी कि इस कान की यहाँ पीछे से। हाँ, और फिर बच्चे को उल्टा लेटा कर जो ऐसे ऊपर का पीठ वाला हिस्सा है ना, उस पर ये मसाज कीजिए, उसको कपड़े पहनाइए, मतलब मसाज करने के बाद उसको गर्म रखिए। तो आप देखेंगे जो पोस्ट नेजल ड्रिपिंग हो रही थी, अंदर नज़ला हलक में गिर रहा होता है, जिसकी वजह से मैदा भी खराब होता है, एसिडिक कंजेशन भी एग्जैक्टली बहुत होती है। तो आप ये कीजिए, इंशाल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कॉलर की जो बात थी हमारी, देखिए सबसे पहले तो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से मुंह में छाले होते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर से दवाई ले ली और वो नहीं फर्क पड़ रहा, तो एक आम रिवाजी सेंटेंस होता है, मैं हमेशा कहता हूँ भाई दवा असर नहीं करी, अपना तबीब बदलो। मतलब आप अच्छे से पीडियाट्रिशियन के पास सबसे पहले तो उसको लेकर जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक अंडरलाइन कॉज सही नहीं होगा, एंटीबायोटिक प्रॉपर्ली उसको नहीं जाएंगे, तब तक वो माउंट के छाले नहीं होंगे। अब आप कह रहे हैं दवाएं असर नहीं करी, मतलब कि उसकी बीमारी की जड़ तक डॉक्टर पहुंचाए नहीं, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नीम गर्म पानी होता है, उससे उसको कुल्ली करें। अगर बच्चा इतना बड़ा है कुल्ली करवा दें। और हमारे पास कुछ ट्यूब्स आते हैं जो मतलब उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अगर कोई छाले की वजह से यूज़ भी कर रहा है, तो मैं इस वजह से नाम ले रहा हूँ, वरना अक्सर हम लोग स्क्रीन पर नाम नहीं ले रहे होते। बोंजिला या फिर जो है ना सोमोजिल नाम से जो है ना वो आता है, लेकिन बच्चा उसको निगल ना ले, इतना बड़ा हो आप वो ट्यूब करें। वरना तो प्रॉपर्ली आपको किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाने, क्योंकि पीडियाट्रिशियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरल फिजिशियन को, गली के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कोई क्वेक्स भी हमारे साथ होते हो तो डॉक्टर होते ही नहीं है, डॉक्टर बने हुए बैठे हैं। तो इस वजह से ये कि आप प्रॉपर्ली अगर किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाएंगे तो इंशाल्लाह उसका फर्क अच्छा पड़ जाएगा। सही। अच्छा, अभी कॉलर के साथ से कॉलर की तरह भी इससे भी छाले बहुत अच्छे हैं। भले कुछ भी करें, लेकिन इंशाल्लाह 40 साल के छाले खत्म हुए। ओह, इंडेक्स फिंगर पे वो कह रहे हैं कि पहले जहाँ पे माउथ है ना। हाँ, ओके ओके, देख लो, आप भी कर लो, मुश्किल नहीं है। अभी छाले हैं नहीं, जिस दिन होंगे इंशाल्लाह आते हैं ना मरीज, तो आते होंगे ना इंशाल्लाह। भले अपनी दवाई दो, अपना पैसे कमाओ, लेकिन ये भी कर दो, बिल्कुल इजी हो जाए। आप तो फीस अबीलिल्लाह करते हैं? हम तो ऐसे ही करते, वो उल्टा पैसा देते हैं कि घर पे चले जाओ, किराया भी देते हैं। आपने एक रेमेडी बताई जिसमें लूसन का जिक्र किया। मैंने एक पेशेंट से जिक्र किया, तो अक्सर लोग ये कहेंगे लूसन बकरे को खिलाने की ग़िज़ा आप इंसानों को खिला रहे हैं। दुनिया में एक बेहतरीन टॉनिक मिलता है जिसका नाम है अल्फल्फा। बेसिकली इंग्लिश वर्ड है अल्फल्फा का, उर्दू तर्जुमा होता है लूसन। तो अल्फल्फा लूसन ही होता है। लोग कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं लूसन क्यों दे रही हैं। लूसन अल्फल्फा है, और अल्फल्फा दुनिया का बेहतरीन जनरल टॉनिक है, जो कि बच्चों के लिए एक बेहतरीन रेंज में आपको डिफरेंट ब्रांड्स का मार्केट में मिलता है। और ये जो आपने रेमेडी बताई, ये नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और बेहतरीन रेमेडी है। क्या बात है। अच्छा, सारा मासद कॉल भी मौजूद है, ज़ारा मासद कॉलर मौजूद है बहावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? ठीक हैं जी, बस ठीक ही हूँ। अरे क्या हो गया? असल में ना अभी मुझे पहले बुखार हुआ था, तो मैंने वो वाली मेडिसिन ली है, तो उसके बाद बुखार तो उतर गया है, लेकिन खांसी जान नहीं छोड़ रही, और तकरीबन आज 6-7 दिन हो गए। तो जब भी सुबह में नमाज के टाइम उठती हूँ, तो अंधेरे टाइम जब मैं फजर के टाइम उठती हूँ, तो उस टाइम सर में दर्द नहीं होता, लेकिन जब जब सूरज निकलता है तो साथ साथ ही मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। सारे सर में नहीं होता, माथे में और आंखों के ऊपर और कनपटियों पे, साइडों पे दर्द होता है। ज़ारा, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं? वैसे लो हो रहा होगा नहीं, मेरा बीपी कभी कभी मतलब अंडा वगैरह खा लूं, आमलेट वगैरह, तो थोड़ा सा हाई हो जाता है, 130-140 पे चला जाता है। लेकिन अब मैंने चेकअप करवाया तो वो बीपी तो नॉर्मल है मेरा। अच्छा, देखिए, अगर कनपट्टियों पे दर्द होता है तो अक्सर जैसे सूरज निकलते निकलते आपके सर में दर्द होता है ना, तो होम्योपैथिक में वैसे अगर बीपी लो है तो ग्लोनाइन देते हैं। अगर फिर भी आपका ये कह रही हैं कि बीपी लो नहीं है, तो बेलाडोना इनकी दवा है। जैसे बेलाडोना 30 में ये 3 से 4 दिन लें तो इंशाल्लाह ये जो दर्द है ना उसमें आराम आएगा इंशाल्लाह।
तो और दूसरी बात है कि आजकल जो बीमारियां हैं तो होम्योपैथिक की भी कुछ अद्वियात बहुत अच्छी हैं, आराम से मिल जाती हैं। आर्निका का नाम वैसे हर डर्माटोलॉजिस्ट ने भी सुना होगा। आर्निका की क्रीम आती है जो वो एस्थेटिशियंस भी जो है ना वो रिकमेंड करते हैं। तो आर्निका, अभी जो ये जितनी बीमारियां फैली हैं ना, आप किसी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा, वरना तो होम्योपैथिक का इतना मजाक बन गया है सारे सियासतदान भी कहते हैं, लेकिन होम्योपैथिक से अच्छी पैथी कोई नहीं है। स्लो एंड ग्रेजुअली वो जो है ना जीत ज़रूर जाती है। उसमें आर्निका बहुत अच्छी दवा है। आर्निका अगर किसी को, मतलब कि मैं इसलिए वो पोटेंसी बता रही हूँ जिससे किसी को नुकसान ना हो, फायदा ना हो तो नुकसान ना हो, तो हमेशा 200 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल करें। जिस्म टूट रहा है, दर्द बहुत हो रहा है, चला नहीं जा रहा, अकड़न आ गई है फुल बॉडी में, तो आर्निका आपकी मदद कर सकती है। फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे इनको भी हुआ है, तो जैसे बीमारी के बाद होते हैं ना नकाहत, और अल्फा टॉनिक मिल जाता है। अल्फा टॉनिक किसी भी अच्छे ब्रांड का लेके इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो मदर टिंचर में इसके ड्रॉप्स अगेन वही लूसन। चले मैं छोटी सी ब्रेक ले रही थी, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज जनाब वायरल इन्फेक्शंस जो इतनी फैली हुई हैं, चाहे वो आपके गले में दर्द हो, आपको खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, या फिर आपको डायरिया, बहुत सारे लोग जो है वो पेट की जो है उसकी बड़ी तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं, वॉमिटिंग लोगों को आ रही, लोगों को लूज मोशन आ रहे हैं। तो आज हम उन वायरल बीमारियों से हम कैसे जो है वो निपट सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर बिल्किस ने बताया भी हमें चीज़ें कि कैसे, मतलब लूसन का में ये था कि भाई ये तो बकरा ईद पे नहीं हम देखते जब बकरों को खिलाते, बट ऐसा नहीं है। वो मतलब बड़ों क्या बच्चों के लिए भी बड़ी मुफीद है एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। अभी डॉक्टर मिराहिल जो हैं वो किचन काउंटर में चली गई, ज़रा मैं उनसे पूछूंगी कि अब डॉक्टर मिराहिल आप क्या कुछ बनाने जा रही हैं। अच्छा ठीक है, सबसे पहले इतनी सारी चीज़ें बताई और सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जितना भी कर ले कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि वायरस ने अटैक कहाँ से किया है। और उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने सराउंडिंग में, जिसे कहते हैं हमारी जो हवा है उसको प्योरीफाई करना ज़रूरी है। और उसके लिए तिब्बे नबी का नुस्खा मौजूद है कि आपने घर में लोबान की धुनी देनी है। अगर लोबान की धुनी दे रहे हैं तो ये एयर प्योरीफायर का काम करती है। सिंपल, अब तो बड़ी चीज़ें मिल गई हैं कि आपने उसको बर्नर्स मिल गए हैं कि आपने कोयला जो जला के उसके बाद थोड़ा सा आपने लोबान डाल दिया है, ये तो प्योर फॉर्म में, लेकिन आप इसके टुकड़े करके और घर में आपने इसकी धुनी देनी है हवा को साफ करने के लिए, ताकि जितने भी बैक्टीरिया या वायरसेस हैं वो घर से निकल जाए, सराउंडिंग से चले जाएंगे। इसलिए कि सांस के थ्रू जो है, मुंह के थ्रू जो है वो चीज़ अंदर जा रही है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़, अगर हम लोबान की धुनी जब हम देते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ना करे जब कोई बीमारी आई है, कोई वायरस फैला हुआ है, कोई इन्फेक्शन फैला हुआ है तभी देनी है। अगर आप इसको रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में इसकी हैबिट बना लेते हैं, अगर 21 दिन अगर आप लगातार धुनी दे रहे हैं घर के अंदर, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। हमेशा से कहा गया कि लोबान की धुनी घरों में दिया करो, लेकिन हम उसी वक्त किसी खास मौके पे या कोई जुमेरात के जुमेरात है कुछ है तो दे रहे हैं, लेकिन अब इतने मगरिब से पहले देना चाहिए। हाँ, लाजमी देनी चाहिए कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं वो सब जो है उससे दूर हो जाएंगी। और अगर 21 दिन दे लेते हैं तो आपका घर बिल्कुल पाक साफ हर तरह की नेगेटिविटी से हो जाएगा। इन्फेक्शन से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपने जो है लोबान की धुनी अपने घर में देनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, नॉर्मली होता है कि हम डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं, जैसे अभी कहा कि जिससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाए, हमारे ज़ाहिर सी बात है पूरा सिस्टम जो है, गला है, हमारे लंग्स हैं, हर चीज़ जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और फिर हमारा पेट भी, जो वायरस जा रहा है और हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है, सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, वो सब चीज़ें ठीक हो जाए। उसके लिए सबसे जो एक चीज़ अच्छी बड़ी बनती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं बट मैंने उसको एक जगह कंबाइन कर लिया। मैंने लिया अपना गुड़, ठीक है। गुड़ के बाद मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि लहसुन अदरक का पेस्ट नॉर्मली हमारे घरों में बना रखा होता है, तो वो नहीं डालना है। आपने फ्रेश लहसुन, फ्रेश अदरक को वॉश करके पेस्ट बना के वो इसके अंदर ऐड करना है। जैसे तकरीबन आपने आधा चमचा, वो 1 चमचा गुड़ लिया है जी, तो उसमें 1 स्पून जो है आपने दोनों का पेस्ट मिक्स करके डाल दिया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें आप डालेंगे मोरिंगा पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून,
लौंग जो है ये भी डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके हर तरह के जो भी वायरस है उसको ख़त्म करेगा, बैक्टीरिया जो है उसको ख़त्म करेगा, इन्फेक्शंस को क्लियर करेगा, आपके स्टमक को, आपके सांस को उसको प्रॉपर सही करेगा और इम्यूनिटी जो है वो एज अ बूस्टर काम करता है। और इसके अंदर तुलसी के जो पत्ते हैं उसका ड्राई तुलसी जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अच्छा, ये चीज़ें आपने ऐड करके उसको पकाना है, मैंने एक्चुअली पका के रखा है। इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो इस तरह से ये माजून की सूरत में बन जाएगा। अच्छा, जब हमारा ये माजून इस तरह का बन गया है तो ये माजून जो है बच्चे तो खाएंगे नहीं, बच्चे क्या बड़े भी नहीं खाते, तो इसको आपने अच्छी तरह से पकाने के बाद जब बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तो अगर मैं कहूँ कि आपने आधा चमचा बच्चे को खिलाना है तो बच्चा कभी भी नहीं खाएगा। आपने सिर्फ इसको क्या करना है, इसको एक जो प्लेट है उसको आपने चिकना करके और इसमें छोटी छोटी सी टैबलेट्स की तरह से इसको लगा देना है। जब ये ड्राई होगा फ्रिज में रख दिया, इस तरह की टैबलेट्स बन जाएंगी, छोटी छोटी गोलियां सी बना के रख लें और इसको एयर टाइट किसी भी बॉटल में भर के रख लें। इसको आपने पूरा अच्छी तरह से पकाया, गाढ़ा हो गया, उसके बाद आपने इसकी टैबलेट फॉर्म में बना के रख लिया। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि हर तरह के वायरस को से आपको बचाने के लिए आपको हेल्प करेंगी। और उसके साथ साथ आपको खांसी अगर हो रही है, आपका पेट खराब हो रहा है या फ्लू टाइप की चीज़ हो रही है, कुछ भी है, आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ इसको पूरा सिस्टम को क्लियर करेगा। तो इसका खाने का तरीका क्या है कि इसको आपने बना के रख लिया और ये जो है अगर छोटे बच्चे हैं, लाइक बच्चे भी अगर हैं तो 3 साल से बड़े बच्चे, 3 साल से बड़े बच्चे, 3 साल से बड़े बच्चे, उसके बाद तो कोई मसला नहीं है कि सुबह और शाम एक एक जैसे मुंह में रख के गोली चूस के खा लेनी है। और अगर आपने सिर्फ माजून बनाया तो आपने 1/2 टीस्पून इस तरह से सुबह खा ली है और 1/2 टीस्पून शाम को खा लिया सादे पानी के साथ। सही। तो ये आपको इंशाल्लाह ताला हर तरह की उससे क्लियर कर देगा आपको वायरस से। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है आजकल मौसम है आंवले का, फ्रेश आंवला आया हुआ है। आंवला जो है बहुत ज़बरदस्त है आपके सांस के अमराज को सही करने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, आपके बैक्टीरियाज को, वायरस को ख़त्म करने के लिए और सबसे ज़्यादा आपके पेट को सही करने के लिए। अच्छा। और इसके साथ साथ तुलसी, फ्रेश तुलसी, जैसे अभी बिल्किस ने बताई, तुलसी भी हमारे पास मौजूद है। इसका जो है आपने सिंपल दोनों का फ्रेश जूस निकालना है और बहुत ज़्यादा नहीं पीना, दिन भर में 1 चमचा जूस आपने पीना है। ठीक है। अगर पेट का मसला आ रहा है, पेट खराब हो गया है, तो ये कूलिंग इफेक्ट आपको देता है। उसके अलावा आपका जो भी अगर खाना हजम नहीं हो रहा है या आपको थोड़ा सा डायरिया हो गया है, दोनों सूरतों में जो है ये आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। और उसके अलावा खांसी, ये बुखार, उसके लिए भी, और तुलसी जो है ये बुखार के लिए बहुत अच्छी है, आपके बुखारों को ख़त्म करने के लिए, आपके जिस्म की तकलीफ को दूर करने के लिए। तो ये जस्ट 1 चमचा पीना है आपने, इसका बना के आप, अच्छा होता है कि आंवला भी तो है, फिर सीज़न ख़त्म होगा तो नहीं मिलेगा, तो आप इसका ये कर सकते हैं कि आंवला और तुलसी का फ्रेश जूस निकाल के और इसको जो है आप क्यूब्स बना के रख लें और निकाल के जब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो वो आपने रोज़ाना रूटीन में पीना है। तो ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा रहा है। अच्छा, पहली चीज़ ये कि जब भी हम वायरस की बात करते हैं, इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की बात करते हैं, अभी हमने क्या हवा को साफ रखना है। दूसरा है कि हम जब वज़ू करते हैं तो हमें पानी नाक में बहुत प्रॉपर डालना चाहिए कि यहाँ से नाक से सांस ले रहे हैं तो जो भी चीज़ें आपको जा रही है नाक के थ्रू या फिर मुंह के थ्रू, इन 2 चीज़ों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जितना इसको आप साफ सुथरा रखेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने नाक के अंदर बाल क्यों दिए हैं कि वो मट्टी को, हर चीज़ को छान के हवा जाती है, उसी जो है वो नाक के बालों को ना बिल्कुल साफ है, वैक्स भी हो रही है, अब सब कुछ हो रहा है, लेकिन ठीक है आप जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन आप प्रॉपर पानी से उसको ज़रूर वॉश कीजिए, इतना जिस तरह से हुक्म दिया गया है कि पानी जाके आपको यहाँ पे फील हो। अगर आप इस तरह से करते हैं तो वो फिर आपका कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपके नाक के थ्रू नहीं जाएगा। इसीलिए खाने पीने का कहा गया कि मुंह की सफाई का ख्याल रखें कि कोई ऐसी चीज़ ना जाए, और खाने पीने में तो आपने एहतियात करनी है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये होती है कि जब जैसे पेट अगर ख़राब हो गया है, जैसे अभी आपसे कहा था कि पेट बहुत ख़राब हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है, किसी को ब्लोटिंग हो रही है, किसी को गैस हो रही है, किसी को अजीब सा मोशन हो रहा है, डिफरेंट कंडीशन होती है। सिंपल आपने 2 लीटर पानी लेना है, 1.5 से 2 लीटर। अब आपने पिचड़ लिया, उसमें कीनो भी आए हुए, आपने कीनो वॉश किया, छिलके के साथ आप देखेंगे मैंने छिलके के साथ जो है इसको काटा हुआ है, ये पूरा 1 कीनो आपने इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 दर्द लीमू वॉश करके छिलके के साथ, सिर्फ बीज हटा दें आप, और 1 खीरा जो है ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको आपने भिगो के रख देना है और ये जो है पूरा दिन ये पानी आपने पीना है। अगर किसी को खाना हजम नहीं हो रहा है, किसी को गैस बन रही है, किसी को बर्पिंग बेल्चिंग हो रही है, उन सब चीज़ों के लिए जो है ये
वैसे नॉर्मली हम फैशन में बनाते हैं डिटॉक्स वाटर, जी, जी, बिल्कुल, लेकिन जो है बिल्कुल। अगर आप चाहें तो उसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इन तमाम चीजों के लिए। लेकिन इसको एक दिन के चलाना है, ये ना फिर आप कहेंगे रात में पानी कड़वा कड़वा सा हो गया। नहीं, ये एक ही दिन का पानी है। हाँ। अच्छा देखिए, 1.5 से 2 लीटर क्यों कहा कि इतना पानी आपने पीना भी है। अगर डायरिया हो रहा है या किसी और वजह से पानी की कमी है बॉडी में, वो भी आपके लिए नुकसानदेह, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, तो आपने ये पानी पीना भी है पूरा दिन। बाकी चीजें आप खा सकते हैं, तो इसको आपने कम से कम भी 10-15 दिन लगातार पीना का। वो लोग जो शिकायत करते हैं कुछ भी कर लें, हमारा पेट का मसला सही नहीं होता या खाना हजम नहीं होता या गैस बनती रहती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनको कम से कम भी 15-20 दिन लगातार ये पानी पीना है। ये एक दिन में कुछ नहीं करेगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है। इसका हमारे साथ होता ही ना कि हमने एक दिन सैलेड खा ली तो हम रात को वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई सैलेड खाई थी, वजन कम हुआ कि नहीं हुआ। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट एज वेल, मतलब सब्र से काम लेना है आपको। कोई चीज़ आप कर रहे हो, जैसे जितने भी हम देखते हैं होम्योपैथी में और तिब में, जितनी भी जो हिकमत में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, तो ये सब बताते हैं कि एटलीस्ट आप इसको 21 दिन तक तो रखें। बिल्कुल 21 दिन तक आपने उसको रखना है, उसका असर अपने ऊपर जो है वो देखने के लिए। बिल्कुल, देखिए स्लोली एंड ग्रेजुअली ये काम कर रहा होता है, आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, सिस्टम पे काम करेगा। कोई जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, कोई एंटीबायोटिक तो है नहीं कि 5 दिन में काम दिखाएगा। ये तो बिल्कुल नेचुरल है, प्रोसेस है, वो बिल्कुल एक सिस्टम को, आपके सेल्स को, हर चीज को प्रॉपर कर रहा होता है नेचुरली। हाँ, तो नेचुरल के लिए जो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सिस्टम को। अच्छा, दूसरी चीज बच्चों का बड़ा मसला हो जाता है कि बच्चों के लिए क्या किया जाए, कि उनको किस तरह की चीजें दी जाए। एक तो मैंने कहा कि ये टैबलेट्स बना के रख सकते हैं बच्चों के लिए, और बहुत आसान सा हल है कि आपने ये रसौंत है, एक गम होता है, इसको जो है तकरीबन यूँ समझ लें कि आपने 1 टेबल स्पून के अंदर 1 टेबल स्पून शहद के अंदर 1 पिंच ये डालनी है। ठीक है, एक चुटकी, ज्यादा नहीं डालना है। अगर पेट खराब रहता है, लूज मोशन रहते हैं, पेट में दर्द रहता है, कॉलिक पेन होता है, उसके लिए। अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसकी मिकदार अलग होगी, लेकिन ये सिर्फ पेट के अमराज के लिए कि बच्चा खाना खा रहा है, दूध पी रहा है, उसको खाना हजम नहीं हो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है या कॉलिक जैसे पेन हो रहा है, उसके लिए जो है आपने सिर्फ शहद में मिला के रखना है और बच्चे को जरा सा चटाना है। अच्छा, और अगर कॉन्स्टिपेशन हो देन फिर इसकी तो फिर देखिए उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी। ऑब्वियसली उसको देखा जाएगा कि एज क्या है। आपने शहद के साथ मिला के, जैसे आप चुटकी भर लेके और उसमें चुटकी ½ टीस्पून के साथ शहद ले लीजिए और ये दिन में 2 दफा करेंगे। और उसके साथ अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो मैं कहूँगी कि इसके बजाय जो है वो बिल्कुल नेचुरल पे जाएं कि आप उसको कैस्ट्रॉल जो है दूध में डाल के दे दें। वो ज्यादा अच्छा है बच्चे के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले बिल्किस बता रही थी, बड़ी हर छोटी हर, ठीक है, आप वो दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को वो चीज दें जिसका कोई नुकसान नहीं। ये वैसे बड़ा आजमा है। मेरा खुद बच्चा भी छोटा है तो मैं भी यही करती हूँ, जब भी उसको कॉन्स्टिपेशन होती है मैं उसके दूध में ना वो कैस्ट्रॉल डाल देती हूँ और बस उसको पिला दी। वो उसका पेट भी साफ हो जाता है और फिर उसको बचाता है कॉन्स्टिपेशन से। हमारे साथ लाहौर से कॉलर मौजूद है ईशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मरिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है ईशा, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप वीक में एक दफ़ा एक ऐसा प्रोग्राम रखती हैं जो हम सब के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होता है और हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बहुत मेहरबानी। क्या पूछना चाहेंगी शायद, बताइए। मैंने पूछना ये है कि अभी उन्होंने डिटॉक्स वाटर बताया है, ठीक है, तो जैसे सीजन अभी चला जाएगा तो हम लोग उसमें क्या चीज ऐसी ऐड करें कि वो हम आगे भी कंटिन्यू रख सकें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि समटाइम हम जब कोई टिप्स बताते हैं तो उनको बताते हैं कि 21 डेज या जो भी 3 मंथ तक आप यूज करें। जब वो चीज अगर खत्म हो जाए यानी 21 डेज के बाद, तो क्या हम उसके बाद दोबारा किस तरह से उसको यूज करें, किस तरह से उसको ऑल्टरनेट लेके जाएं ताकि वो चीज हमारी दोबारा से प्रॉब्लम ना हो हमें वो चीज का, क्योंकि मुझे गैस का बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं उम्र से पूछ रही थी कि ये जो चीज बता रही है ताकि मैं इसको आगे भी कंटिन्यू रख सकूं। सही ठीक है, बहुत शुक्रिया शाल जी। अच्छा देखिए, बड़ी प्यारी उन्होंने बात की कि एक तो 21 डेज के बाद जो है क्या किया जाए। कोई भी चीज़ लाइफ टाइम नहीं की जा सकती और अगर हम उसको एज अ मेडिसिन या एज अ ट्रीटमेंट लेके जा रहे हैं तो उसको गैप देना ज़रूरी है, इससे कि हमारी बॉडी उसकी आदी नहीं होनी चाहिए। अगर आप जैसे कहा कि आपने आराम आ गया, आप उसको छोड़ दीजिए, उसकी जगह आप पाइनएप्पल डाल सकते हैं, आप उसके अंदर जो है डिफरेंट और जो भी सीजनल फ्रूट है आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी इसलिए होता है कि इस तरह के जो पानी होते हैं ये आपकी बॉडी को जो है
क्लियर करता है आपकी बॉडी, आपका हाजमा सही करता है, एक तरह से डिटॉक्स कर देता है आपके सिस्टम को। तो ये जो छोटी छोटी बीमारियां होती है, खासकर पेट के जो अमराज होते हैं, खाना हजम नहीं हो रहा है, खाने के प्रॉपर आपने मतलब च्यू नहीं किया, चबाया नहीं है, तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए तमाम चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर आपने की आपको आराम आ गया, आप छोड़ दीजिए, जैसे कि नॉर्मल लाइफ गुजारना ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रूट आप वैसे खाना शुरू कर दें, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो फिर आप उसकी जगह जो भी सीजनल फ्रूट है वो डालें। दूसरी चीज़, जैसे उन्होंने कहा गैस का इशू रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, कि आप खाने के बाद चंद दाने अजवाइन के खा लिया करें, या इससे भी आसान है कि जो बड़ी इलायची होती है उसको खोल के उसके जो 5 से 7 दाने दिन में 2 से 3 दफ़ा चबा लिया करें, तो ये भी आपका जो गैस का इशू है वो क्लियर रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खाना चबा के खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े निवाले नहीं खाने चाहिए, खानों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों को ना पानी भी नहीं पीना चाहिए खाने के दौरान। ओ जी जी जी, ये बात बिल्कुल आपने सही की। पानी, वैसे आयमा का नाम का भी कॉल है कि आप पानी खाने से पहले ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। वो मतलब सोना ही रहा है वो खाने के दौरान, ठीक है, लेकिन खाने के फौरन बाद जब पानी पीते ना, वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खानों के दौरान सिप पानी, अगर अल्लाह ना करे निवाला फंस रहा हो तो ओनली देन, हाँ, लेकिन खाने के बाद बिल्कुल पानी 1 घंटे तक ना पिएं। तो हमें तो चस्के लग गए हैं ये जो खाने के साथ हमने जो सोडास पीने होते हैं, तो ये भी उससे बेहतर है कि आप सिरका बेहतरीन सालन है। सालन चबा के खाया जाता है ना, तो सिरके का पानी या सिरका अपने ग़िज़ा में, अपने जिनको बहुत ज़्यादा गट के इशू रहते हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, शुगर जो है या प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है या टाइप 1 टाइप 2 कुछ भी, अपना जो आपने ग़िज़ा है उस पर आप जामुन का सिरका या सेब का सिरका चंद कतरे खानों में डाल लें और वो खाना खाएं, तो उससे जो है ना आपके इंडाइजेशन का मसला भी हल होगा, आपका खाना निज़ाम हज़म भी अच्छा होगा। चंद कतरे, बोतल ढक्कन भर के नहीं डालिएगा, क्योंकि इतना खट्टा हो जाएगा फिर वो खाना नहीं खाया जाएगा। सही सही। तो अच्छा, मैं अच्छा। आप बस हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बोलो, खाने के साथ, जैसे अभी किसी ने बड़ी प्यारी बात की, उसके साथ साथ जो है आप ग्रीन टी या किसी भी कोई भी जो हमारी हर्ब्स होती हैं उसका जो है कहवा बना के उसको पीना शुरू कर दें, तो वो आपका खाना भी हजम हो जाएगा और उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम सुन्नत के हिसाब से खाना नहीं खाते हैं, खाने के वक्त कहा है बातें नहीं करनी है, मुंह खोल के हम बातें कर रहे होते हैं, हवा जाती है। देखिए उमें एक और चीज़ है, मतलब वो दस्तरखान पे बैठने वाली बात थी कि आपने दस्तरखान पे बैठना कैसे, जैसे एक घुटना जब आपके पेट के साथ लगा हुआ है, ठीक है, आप दूसरी टांग जब बेंड करके बैठे हुए, यहाँ पे तो हम ये चलते फिरते खा रहे होते हैं, हम बेड पे बैठ के खा रहे होते हैं, हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं, ज़रा बुराइयां चल रही होती हैं, खा रहे होते हैं, हाँ वो तो बच्चों को डांट रहे होते हैं, औरतें बैठी हो तो फिर बुराइयां चल, नहीं मर्द भी करते हैं, मर्दों से ज्यादा बुराइयां कोई नहीं करता। बेगमात को डांट के खाना खा रहे होते, ये भी तो चले आज। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो आजकल जो गैस वाला जो इशू, जैसे हमारी बहन की शाल की भी कॉल आई थी, तो क्या क्या एलर्जीज हो सकती है, क्योंकि अक्सर लोग ग्लूटेन एलर्जी की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं करते कि हो सकता है लोगों को ग्लूटेन एलर्जी हो। देखिए, अभी एक रेमेडी अर्ज करूंगा जो कि कहवा है, ग्रीन टी है, घर में बनाई जा सकती है। गट हेल्थ के कोई भी इशू हो, चाहे वो आफ्टर किसी डिहाइड्रेशन किसी वजह से हो, उसके बाद लिया जा सकता है। लूज मोशंस हो रहे हों, हजम का निज़ाम ख़राब हो, गैस्ट्रिक प्रेशर हो, उसके लिए एक बेहतरीन रेमेडी होगी जो कि तमाम चीज़ें तकरीबन घर में हर वक्त मौजूद होती हैं। हमारे घर की अगर मैं बात करूं, कभी किसी दावत से आते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे मल्टीपल फूड्स खाए हों कभी शादी में या कोई चीज़, या ख़ासकर बकरीद पे, तो ये कहवा हमारे घर में लाजमी होता है ताकि जो है वो खाने के बाद पिया जाए, और ये एक बेहतरीन रेमेडी है किसी भी किस्म के हजम के निज़ाम। और वो आज आप कहवा यहाँ पे बनाएंगे ना। अच्छा, राबिया कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी राबिया, कैसी हैं? मैं शुक्र हूँ, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत और इस वक्त मुझे जरूरत भी बहुत थी इसकी, क्योंकि ना मेरा बेटा है वो 20 साल का है। अच्छा, और उसके गले में ना ऐसे दर्द थी, ऐसे उसे एंटीबायोटिक वगैरह दी, मतलब बुखार भी हो गया उसकी वजह से। अब वो तो एंटीबायोटिक के बावजूद भी ना उसके गले में छाले बने हुए हैं और उससे पानी फिर भी नहीं किया जा रहा। 3-4 दिन हो गए एंटीबायोटिक दे रही है, तो उसका गला बहुत ज्यादा पक्का हुआ है। कुछ आप पूछना चाहेंगे उनसे? वैसे जी जी, मैं डॉक्टर मखतूम से पूछना चाह रही हूँ, अगर आपको हिस्ट्री देना चाहें कि बेटे की। मैं असल में थोड़ी सी बात
इनकी बात से ही करना चाहता हूँ, जो कि एक प्रॉपरली हर एक आदमी ना एक दूसरे मतलब दूसरे बंदे पाकिस्तान में मसला तो है, हमारा प्रॉब्लम क्या आ रही है, गैप ये है कि एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से एक बात होती है हाउ टू अप्रोच द डिजीज, यानी बीमारी की जड़ तक कैसे पहुंचे। अब हमारे पास सबसे पहला उसमें क्या स्टेप होता है कि प्रॉपर हिस्ट्री, मैं कह रहा हूँ प्रॉपर हिस्ट्री हो कि उसकी पूरी सही से प्रॉपर डॉक्टर के पास जब वो जा रहा है तो वो पूछेगा क्या मसला था, किस तरह से था, फिर उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री, पास सर्जिकल हिस्ट्री, सब चीजें उसमें आती हैं, फैमिली हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, पूरी चीजें उसमें कवर होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बेचारा जो हम लोग हैं जिनके घर में कोई बच्चा बीमार हो तो वो तो जाएंगे, वो कहेंगे मेरा बच्चा ठीक कर दो, लेकिन मैं इस बात पे आ रहा हूँ ना, तो क्या हुआ था हाउ टू अप्रोच द डिजीज वाला जो कॉन्सेप्ट है क्या है, प्रॉपर हिस्ट्री लें। फिर अगर बच्चा 2 साल या 3 साल तक का है तो हमारे पास इंटरनेशनल मेडिकल गाइडलाइंस में ये बात शामिल है कि आप उस बच्चे की हेड टू टो एग्जामिनेशन करें, यानी सर से लेकर पांव के जो है ना वो अंगूठे तक उसकी पूरी एग्जामिनेशन करें। बच्चे की उम्र 20 साल की हाँ। फिर अगर बड़ा बंदा है तो हम आते हैं प्रॉपर एग्जामिनेशन, सिस्टमिक उसकी एग्जामिनेशन पे। फॉर एग्जाम्पल अब वो मेरे पास खांसी की वजह से आए तो मैं उसकी रेस्पिरेटरी करूंगा, अगर वो पेट की उसकी वजह से मैं उसकी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करूंगा, देन फिर मैं आऊंगा पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर साहब आप वो तरीकेकार की तरफ जा रहे हैं, अभी हम उनको हल क्या बता सकते हैं कि उनको किस तरफ जाना चाहिए? सबसे पहले अगर उन्होंने बताया कि मैंने एंटीबायोटिक्स भी ली हैं, तो सबसे पहले देखिए बात यह है कि बीमारी क्या है, हर एक वायरस की अपनी एंटीबायोटिक होती है, वो उसी से ही जो है ना वो मतलब होता है। इनको अपना डॉक्टर चेंज करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि वो जिस डॉक्टर को दिखा रही हैं, अलबत्ता उसकी मेडिसिन अगर 1 वीक के अंदर अंदर नहीं हो रहा तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए आया वो डॉक्टर पढ़ा लिखा है या क्वेक है, क्योंकि हमारे पास काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं जो कि एक्चुअल डॉक्टर ही नहीं, कभी वो कंपाउंडर थे, कभी डॉक्टर के साथ काम करते थे, अब अपना क्लिनिक उन्होंने खोल लिया। अब देखा भाई मखदूम के साथ किसी ने काम किया, उसने देखा जब मखदूम ने ना ये वाली बीमारी पे ये वाली दी, उसको ये पता नहीं मखदूम ने उस वक्त इस वायरस को प्रॉपर्ली डायग्नोज किया था, उसके बाद दिया था। आप खांसी देखकर आप उसको दे रहे हो तो खांसी बलगम वाली होती है, मैं अलग दवा देता हूँ, ड्राई कफ होती है अलग देते हैं, उसमें अगर फिर वो स्प्यूटम में ब्लड भी होता है तो हम उसकी ट्रीटमेंट अलग लेके जाते हैं। सर में दर्द होता है तो सर में दर्द एंजाइटी है, बीपी की वजह से है, क्या मसला है, हम उसको हेडेक को पूरा डायग्नोज करने के बाद उसकी बीमारी की जड़ तक पहुंचने के बाद उसकी प्रॉपर मेडिसिन देते हैं, वो काम आती है। देखने वाला बंदा क्या कर रहा है, अच्छा यार मखदूम ने इसको ये वाली दवा दी थी ना, अब तो मुझे लगता है ये काम, अब वो हर बीमारी पे वही चला। लेकिन अभी मखदूम साहब अभी इनका ये कि अपना डॉक्टर जो है फौरन चेंज करें। सबसे पहले ये, और दूसरा ये है कि मैंने पहले भी बताया कि मुंह के छाले प्रॉपरली अगर एंटीबायोटिक्स यूज नहीं हो रहे हैं और प्रॉपर वायरस उसका नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास 2-3 चीजें होती हैं, या तो फिर वो स्प्यूटम वगैरह आ रहा होता है तो उसकी वजह से भी मुंह के छाले हो रहे होते हैं, कभी कभी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स आ रहा होता है जिसमें हम कहते हैं कि मुंह की तेजाबियत, तो वो मुंह की तेजाबियत होती है तो उसकी वजह से भी मुंह में छाले हो रहे होते हैं। तो पहले तो इसका कॉज करना होगा कि क्या कॉज है, फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी होगी। लेकिन मैं जनरली फिर बता रहा हूँ कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर मुंह के छाले का कोई पेशेंट आ रहे हैं और हमें आके बताते हैं, हम मेडिसिन रिव्यू करते हैं क्या क्या मेडिसिन ले रहा था, प्रॉपर हिस्ट्री ले ली, प्रॉपर एग्जामिनेशन ले ली, देन उसको एक जर्नल देते हैं भाई आप अगर बच्चा 20 साल का है ना, आप उसको गर्म पानी करके उसके जो है ना उसको कुल्लियां कराएं। उससे क्या होगा कि अगर कोई भी अंडरलाइन कोई पैथोजन होगा तो वो हीट या उस गर्म पानी के टेम्परेचर की वजह से वो डेड मतलब उसकी डेथ हो जाती है। फिर दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी है। एक हमारे पास ट्यूब्स आती हैं, मैंने बोला छालों पर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, अलबत्ता ये है कि अगर उसको यूज करेंगे तो होगा, तो उसका बोंजिला नाम का एक आता है और सोमोजिल नाम के जो है ना वो ट्यूब्स आते हैं, उनको लगा ले, रात को उसको लगाकर बंदा सो जाए, फिर जब सुबह को उठे तो लेकिन उस वक्त भी हमारे हाथ प्रॉपर वॉश होने चाहिए। पहले मुंह में कुल्ली कर ली, साफ कर लिया, उसके बाद मतलब हाइजीन आप सही नहीं करोगे, एक पैथोजन को आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, आप दोबारा अपने गंदे हाथों से फिर वो चीज़ जब लगा रहे हो तो उसका फायदा नहीं होता। तो सबसे पहले अगर कोई बीमारी नहीं आ रही, मैं हमेशा इस बात पे आता हूँ कि या तो प्रॉपरली डायग्नोस नहीं हो पाया, या सही बंदे ने उसको ट्रीट नहीं किया, या फिर ऐसा है कि आप उसके एक्चुअल कॉज को जो है ना मतलब रिमूव नहीं करें। गैस वाले हमारे पास कॉल आई, अब हम देसी टोटके भी यूज करेंगे, मेडिसिन भी लेंगे, लेकिन अगर वो बंदी उस कॉज को अवॉइड नहीं कर रही, उसको रिकरेंट होता रहेगा। हाँ, बात तो कॉज को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा जरूरी। मेरी छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं सना, और इस कॉलर के साथ साथ मैं बता दूं कि इस वक्त जो गालिब हैं वो चले गए जनाब किचन काउंटर में, और फिर गालिब बताएंगे कि हिकमत से वो कैसी जो अद्वियात हैं वो हमारे सामने रखेंगे कि जिससे हम बहुत सारी ये वायरल बीमारी में फिर से अपने टॉपिक की तरफ आऊँगी। वी नीड टू टॉक अबाउट द जो वायरल बीमारियाँ जो आजकल चली हुई हैं जिसमें मोहतात रहना है। तो हमारा शो स्पेसिफिकली उस पर है, क्योंकि अब देखिए पेट की बीमारियाँ। अच्छा, मैं जल्दी से इससे पहले कि कॉलर सना हमारे साथ हैं, मैं फिर आपके पास भी आती हूँ और फिर मैं गालिब के पास जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। बताएं क्या पूछना चाहेंगी सना?
जी मेरा प्रॉब्लम ये है कि बस मेरा बेटा है तो उसको ना नज़ला बहुत ज़्यादा होता है और मतलब मैं उसको मतलब मैं एंटी एलर्जी वगैरह भी देती रहूँ तो मतलब बहुत ड्राइनेस हो जाती है। फिर कभी जो है वो नोज ब्लीड करने लगती है मतलब समर्स में। तो नज़ला जो है ना वो मुस्तकिल रहता है। इस साल थोड़ा सा बेहतर है लेकिन फिर भी रहता है। अच्छा, और एक और मसला ये है कि ये आपकी डॉक्टर बिल्कीस जो है ये बता रही थी अभी शुगर के हवाले से, तो उसके हवाले से मुझे बात करनी कि मेरी जो है ना फास्टिंग शुगर बहुत ज़्यादा आती है। तो मतलब लाइक मैं मेटफॉर्मिन भी ले रही हूँ लेकिन उसके अलावा जो है कौन सी ऐसी हर्ब जो है मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ जिससे जो है वो फास्टिंग शुगर कंट्रोल हो जाए। मैं वॉक भी करती हूँ और सिरके का भी मैंने सुना था कि एप्पल साइडर विनेगर हम ले सकते हैं, तो उसका अगर प्लीज बता दें कोई अच्छा सा ना। अच्छा, और सना आपने अपने बेबी के बारे में बताया कि बेबी की एज क्या है जिनको बहुत फ्लू हो रहता है? 8 years। रनी नोज है उसकी? रनी नोज एकदम तो जैसे क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम तो डिफरेंट है तो यहाँ पे ना होता है क्योंकि सर्दी ज्यादा पड़ती है यहाँ पे। जी जी। तो छींकें बहुत ज्यादा आती हैं उसको और एकदम से जैसे सुबह उठता है तो फिर वो परेशान हो जाता है रनी नोज से। सही चलें ठीक है। बस आप शो देखते रहे हमारे साथ ना, हम इंशाल्लाह इस मसले को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले वो जो गट की हेल्थ के वाले से बात हो रही थी, जो गैस की, मैं कहूँ कलर से भी थोड़ा बहुत हमें बता दो इसमें। जब पेट में दर्द हो, मोशन हो, डायरिया हो जाए, ये सेंटर प्ले करना है। जो छोटे बच्चे होते अमूमन बोल नहीं सकते, अमूमन पेट की बीमारी होती है, तो ये लगाने से है ना 7 डे लगाना, 1 डे में कुछ भी नहीं होगा। इससे पेट की कीड़े भी मर जाते हैं। ओह, डिवॉर्म हो जाता है। हाँ ठीक है, इस कलर से, ब्लैक कलर से। छोटे बच्चों को तो हर मंथ 7 डे लगा दो कि क्लियर रहे। और वो नज़ले की बात कर रही थी ना, देखो हर उंगली में एक राउंड अबाउट होगा ऐसा गोल से आ रहा है। हाँ, ये नोज है हमारा। ओह, आपको शू हो रहा है ना, तो ये भी आप इसको देखो, ऐसा करो कि रेड कलर। हाँ। और इस पे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च लगा दो। अच्छा, काली मिर्च लगा दो। नॉर्मल है उसको कुटी हुई? छींके आना बंद फौरन, नज़ला खत्म। अच्छा, अब मैं वाकई में इसको दिया, मुझे फिर ना किया सबकी और मजे की बात है जिसकी नाक की हड्डी बढ़ जाती है, एक्चुअली हड्डी नहीं होती, हमारे गुदूद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर 40 दिन लगाए ना विदाउट ऑपरेशन, ये सही बैठ जाएंगे। 40 दिन ठीक है। इसको 10-12 दिन में फर्क आना शुरू हो जाएगा। मगर नज़ला जुकाम का आपने बताया रेड पहले निशान लगाए, इसके ऊपर काली मिर्च बांध दे किसी टेप के साथ, इसको थोड़ी पुश करती रहे। बैंडेज से आपने बांध दिया, जैसे आप बैंडेज लगा रहे होते हैं। और वो इसके साथ इसका गला भी खराब है। कितनी देर तक रखना है सबसे इम्पोर्टेंट? ये वो कह रहे हैं 40 से। नहीं, आप 24 घंटे 24 घंटे नहीं, आप वो 8 आवर बहुत है। 8 आवर्स बहुत है, लेकिन दिन में लगाओ तो बेस्ट है कि आप इसको पुश भी करती रहोगे। अच्छा, मुझे बताइए, जो अभी आपने काला जो कलर लगाया है वो आपने बच्चों को क्या, वो तो बड़े भी लगा सकते हैं? सब लगा सकते हैं। अगर आपको ये गट की गैस वगैरह, किसी हमारी कॉल थी, वो कहती है गैस की प्रॉब्लम है काफी, अगर उसको बहुत ज्यादा डायरिया हो गया तो ये तो हो गया स्टमक। जी, ये बड़ी आंत आ गई, इधर भी ब्लैक कर दे। ये डायरिया के लिए बता रहा हूँ। अगर कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये इधर ग्रीन, ओनली इधर ग्रीन, सिर्फ ग्रीन लगाने से आपका ग्रीन। ठीक है, अभी तो ठीक है, इन्होंने ब्लैक लगाया, लेकिन अच्छा वो डॉक्टर से वो सामने दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ब्लैक कलर का वो लगाना है, और कॉन्स्टिपेशन में ग्रीन इधर, लेकिन इधर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में ग्रीन लगाना है। हाँ, लोगों को वॉमिटिंग होती है। जी, सही है ना, तो इसके लिए ये ग्रीन कलर लगाएगा। उल्टे हाथ के इस कोने पे डी टाइप का बना दे। डी इंशाल्लाह आपके आधे घंटे में, ये आधे घंटे में रिजल्ट दे देगा। ये हजारों साल पुरानी कलर थेरेपी है। और आजकल डिप्रेशन बहुत है हर चीज पे, क्योंकि अब तो मार्केट में रेट इतने हो गए कि रेट पूछते डिप्रेशन शुरू हो जाता है। महंगाई जितनी चीजें हो गई। अच्छा, कॉलर की जो एक बात थी उस पर मैं डॉक्टर साहब इनका कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आप देखो, ये डिप्रेशन के लिए आपकी दवाएं छूट जाएंगी इंशाल्लाह।
यहाँ पे, हाँ ये मैंने तो एक पे लगाई, दोनों पे लगेगा। ठीक है। एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, दिमाग की जितने भी ओवर थिंकिंग जो लोग ज़्यादा करते हैं, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और इसके साथ आप एक कलर, एक नंबर और भी लिख दे डिप्रेशन के साथ, क्योंकि दिमाग तो सही हो गया तो दिल भी तो सही होना चाहिए ना, उसको भी हैप्पी होना चाहिए। 12 नंबर प्लस। और भाई इसके तो ऐसे रिजल्ट हैं कि बच्चे जिद करते हैं ना, स्कूल नहीं जाते। मेरे पास कॉलर के रिकॉर्ड है, खाली 12 प्लेस लिखने से बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। आपको हैप्पीनेस आना शुरू हो जाएगी। वो नंबर, वो याद है वहाँ पे से डॉक्टर ने कहा था नंबर बताने से पैसे आएंगे। हाँ, 888 इधर लिख दे। किधर? इधर दे मुझे भी दो। 888 तो मैं अभी लिखती हूँ अपना, ठीक है? कॉलर भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन वो एक दिन वाली कहानी है, रोज लिखो, रोज रोज इधर 888 रोज लिखना है, इधर रोज टैटू, रोज मछली ढोर डालो को एक दिन तो मच्छी फंसेगी। ये देखिए जी, उन्होंने कहा है कि रोज आप यहाँ पे 888 लिखें, ये सब लोग अभी कर रहे हैं। ये हाँ 888 आप इसमें करें। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने बोला यार मेरे पैसे फंसे, मैंने लिख दिया इसको ना, तो उसको दूसरे दिन पैसे मिल गए। तो फिर वो चलो पैसे फंसे में मैं आ रही हूँ, गालिब कह रहे मजाक ही नहीं, लेकिन कॉल मेरे साथ फिर मौजूद है। कौन है जी? देने वाली अल्लाह। समीना, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बुरे वाला से। अल्लाह का शुक्र, ठीक है, आप ठीक है? हाँ जी ठीक, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। बताएं समीना, क्या प्रॉब्लम है? मैम मेरी ना बेटी है, 5.5 साल की है। जी जी। उसको ना शुरू से कब्ज का मसला है। अच्छा। तो 4 दिन बाद वो पखाना करती है। उसकी मैंने इतनी मेडिसिन ली है लेकिन उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। हर वक्त उसके पेट में ना पेन रहती है और कहती मम्मा मेरा उल्टी जैसा मुंह रहता है, मुझे उल्टी आ रही है। अल्लाह छोटी, अल्लाह अल्लाह। और खाती भी अच्छे तरीके से नहीं है ना, बच्चा खाता है, वो खाती भी नहीं है कुछ, बस थोड़ा बहुत 2-3 लुकमे खा लिए बस, ऐसे है मैम। ठीक है ठीक है, मैं पूछती हूँ जी। गालिब, 3 चीज़ें इन बच्ची का भी जवाब आपको मिल जाएगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इंशाल्लाह बात करता हूँ। सबसे पहले देखें वायरल इन्फेक्शंस आजकल बहुत हैं, जिस पर हमारा टॉपिक भी है। बदकिस्मती से हम 90% डॉक्टर्स भी ये गलती कर रहे हैं और कुछ हम सेल्फ मेडिकेशन इस तरह की कर रहे होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक का बिला ज़रूरत इस्तेमाल, ये एक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह अमल है जो हमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और हमारी इम्यूनिटी को मुस्तकिल ख़राब कर रहा है। ये आपकी ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से एक तरफ हम खुद कह रहे हैं ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, दूसरी तरफ वही डॉक्टर 10-10 दिन 8-8 दिन की एंटीबायोटिक 7-7 दिन की एंटीबायोटिक लिख के दे रहा है। माजरत के साथ एक छोटी सी बात करूँ, एक खातून कल मेरे पास आई, उनको किसी जगह का एक इन्फेक्शन था जिसका उन्होंने कल्चर टेस्ट करवाया। कल्चर टेस्ट में लिखा हुआ है नो ग्रोथ। जो कल्चर टेस्ट के दरमियान जो रिपोर्टिंग टाइम है उस दरमियान उन्होंने जो भी एंटीबायोटिक ले ली, लेकिन नो ग्रोथ के बावजूद डॉक्टर ने उनको 15 डेज की एंटीबायोटिक लिख के दिया, ये कह के कि तुम्हें बहुत शदीद इन्फेक्शन है बैक्टीरियल। Oh my God. कल की बात कर रहा हूं। Oh my तो बात God. यह है कि चीज़ें जो है, जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि क्वैक्स कह लें, या मैं माजरत के साथ एक वर्ड यूज़ करूंगा कि हमारे यहाँ जो गली में डॉक्टर्स होते हैं शायद वो अपने आप को नई जितनी भी रिसर्चेज हैं उससे नो हाउ नहीं रखते। वो क्या और साथ में कहते बिजनेस नहीं आ रहा तो चलो मैं और मेरे पास आते रहे, वो अलग बात है। जैसे मैकेनिक के पास हम जाते हैं ना गाड़ी ठीक करवाने के लिए, वो अगर एक चीज़ ठीक करते दूसरी चीज़ हल्की सी खराब कर देगा कि दोबारा मेरे पास है। तो बात सारी ये है कि जो भी ट्रीटमेंट है वो ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन ज़रूरत के तहत लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ आजकल माँ बाप भी थोड़े से ऐसे हो गए, जल्दबाजी के चक्कर में कहते नहीं एंटीबायोटिक दे दो, एंटीबायोटिक असर करे तो दें, वरना ज़रूरत नहीं है। वायरल इन्फेक्शंस, एक छोटी सी कहावत है, अगर वायरल इन्फेक्शंस के लिए दवा दी जाए तो वो जो है वो 1 वीक में ठीक हो जाता है, और अगर ना दी जाए तो वो 7 डेज लेता है। बात एक ही है, अमल बहुत बातों का फर्क है। अच्छा, क्योंकि वो 1 था वो 7 डेज आ गया ना। गट हेल्थ, स्टमक इश्यूज़ किसी भी किस्म के हों, लंग्स का कोई इशू हो, ब्रोंकाइटिस हो, खांसी हो रही हो, बलगम हो रही हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नहार मुँह महीने में 3 से 4 मरतबा शहद चाट लेगा उसको कोई बड़ी बीमारी लाहक नहीं होगी। ये वो बात है जो कि बेस्ट ऑफ ऑल रेमेडीज़ है आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके हज़म के निज़ाम के लिए, आपके चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, XYZ। शहद का ओरिजिनल होना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कौम में रहते हैं जो हम
कसूरवार जड़ी बूटियों को भी देते हैं। मैं अक्सर रेमेडीज, आपास की भी एक खातून मेरे पास आई, उन्हें आपने कोई रेमेडी बताई, वो मुलेठी आपने शायद उनको बताई थी। अब वो मुलेठी की जगह जो है वो कुछ और ही जड़ी बूटी ला के दिखा रही है कि उसने ये दिए पंसारी ने, इससे तो मुझे ये फलानी चीज़ हो रही है। सिनेमन स्टिक वो भी गोल गोल से ले आई हो। सारी है कि हम जो चीज़ बता रहे हैं हमें मालूम है कि वो किस तरह दिखती है। कोशिश भी हमारी होती है कि हम कैमरे पे दिखाएं कि मुलेठी है, ये इस तरह दिखती है। तो ऑब्वियसली जो बंदा देने वाला है वो अपने 2 रुपए कमाने के लिए आपको गलत चीज़ पकड़ा रहा है, वो ये नहीं सोचता कि उसका रिएक्शन उस बंदे पे क्या आएगा। तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए कि हम बाहैसियत कौम कहाँ खड़े, माजरत के साथ। अच्छा, रेमेडीज़ की बात करें, खांसी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है और आजकल कराची की अगर बात करूँ तो गट हेल्थ और खांसी ये 2 मेन ऐसे बीमारियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पंजाब साइड पे भी, और कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुंजदाड़ों में रहने लगे हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे कि मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से जो है वो हर बंदा खांसी नज़ला बुखार का पेशेंट बना हुआ है। 1 चमचा शहद, इसमें मैं 3 चीज़ें ऐड करूँगा और 1 चमचा शहद लेना है, इसमें अदरक को थोड़ा सा कुचल के अदरक के 2-3 कतरे सिर्फ ऐड करने, इसके अलावा अदरक का पानी सिर्फ, काली मिर्च 1 चुटकी स्प्रिंकल कर लें, और इसमें तीसरी चीज़ जो मैं ऐड करूँगा वो है एप्पल साइडर विनेगर, सिर्फ 2 कतरे, 1-2 बस। ये रेमेडी आप रात को यूज़ कर लीजिए खाने के बाद, और सुबह नाश्ते के बाद हल्के से नीम गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है, चाय या किसी और चीज़ के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपकी खांसी के लिए। ठीक है, थोड़ी सी हमने शहद ली, उसके ऊपर काली मिर्च डाल दी, एप्पल साइडर विनेगर, 4 चीज़ें। हिकमत की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन नुस्खा है मुलेठी। मुलेठी अक्सर लोग पहले खांसी हो रही है, बलगम हो रहा है तो पान में डाल के खाते थे, उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है और वो ली जा सकती है। मुलेठी कुछ इस तरह की दिखती है, और अगर उसके पाउडर की बात करूँ तो वो तकरीबन इस तरह का होता है, थोड़ा सा डस्टी सा होता है, और इसके साथ साथ जो है वो थोड़ा सा मीठा होता है। डस्टी ऐसा लगा कोई स्पेल की तरह बाहर आया। तो वो इस तरह होता है, और ये एक बेहतरीन दवा है खांसी के लिए। ठीक है, जड़ी बूटियों की बात करूं तो एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन नुस्खा है आजकल की खांसी के लिए, जिसको हम बार्किंग कफ या वूपिंग कफ कहते हैं, जो अंदर से बलगम का एक टुकड़ा टाइप फंस जाता है, वो जब तक नहीं निकले तब तक सुकून नहीं मिलता, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा होता है, और कुछ लोगों को उसकी वजह से वॉमिट भी हो जाती है, और जो है अजीब सी कैफियत होती है मतली की। जड़ी बूटियों की अगर बात की जाए तो 3 चीज़ों का मुरक्कब, या 1-2 चीज़ों का मुरक्कब और 1 चीज़ अलग भी रख सकते हैं। काकड़ा सिंघी, ये एक जड़ी बूटी होती है काकड़ा सिंघी, और दूसरी जड़ी बूटी है पीपल कलां भी कहते हैं और पीपली भी कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह की होती है। इन दोनों चीज़ों का हम वज़न पाउडर बनाकर रख लें, और ये 1 चुटकी 1 चमचा शहद में मिला के देना स्टार्ट कर दें। कोई भी एज है, आफ्टर 4 years ऑफ एज आप ये दे सकते हैं, और जैसी भी खांसी हो, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। और ये मैं तो कहता हूँ घर में आजकल होनी चाहिए दोनों जड़ी बूटियाँ, किसी भी 1 चुटकी शहद में डाल के दे दें। वो करके कैमरे में दिखा भी दे दोनों पकड़ के। ये काकड़ा सिंघी है इस तरह की, और ये पीपल कला, ये दोनों चीज़ें मार्केट में बहुत आसानी से किसी भी पंसारी से मिल जाएंगी, और ये दोनों चीज़ें मिरेकल इफेक्ट्स डालती हैं आपके, भी कहते हैं ना, बिल्कुल फिलफिदराज भी कहते हैं, और ये मिरेकल इफेक्ट्स डालेंगी आपके खांसी बलगम, किसी भी किस्म की खांसी हो, ड्राई कफ हो या म्यूकस वाली हो, उसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, बात दूसरी करूँ, अगर इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी तो हमारी बहुत सारे मामलात बेहतर रहेंगे, चाहे वो रिस्पायरेटरी इशूज़ से रिलेटेड हो, गट हेल्थ से रिलेटेड हो, या XYZ कोई भी हम वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें। हल्दी दूध नॉर्मली हम लोग चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो तो ही इस्तेमाल करते हैं, या हड्डियों का दर्द हो तो इस्तेमाल हो रहा होता है, बट इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर हम इसको हल्दी दूध, जैसे मैंने दूध लिया 1 चाय का चमचा। अच्छा, मुझे पता है इसके लिए पहले हल्दी को मक्खन में या फिर देसी घी में पकाने की जरूरत होती है, क्योंकि वरना कच्ची हल्दी लग रही होती है। सबसे बेस्ट अगर हो तो कच्ची हल्दी में दूध को पका लें और छान कर उसमें शहद डाल दें, जो मैं रेमेडीज कर रहा हूँ। लेकिन अगर कच्ची हल्दी अवेलेबल नहीं है, जो कि वेजिटेबल वाले फ्रूट मार्केट में आराम से मिल जाती है, अगर नहीं अवेलेबल तो नॉर्मल वाली हल्दी जो होती है वो 1 चुटकी दूध में ऐसे ही डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है, तकरीबन 1 चुटका बड़ा वाला, और इसमें जो है वो 1 चाय का चमचा शहद ऐड करके अगर ये रोज़ाना रात को सोते वक्त ले लिया जाए गर्म दूध के साथ, तो ये एक बेहतरीन रेमेडी होगी डिफरेंट किस्म के। मैं तो कहती हूँ भाई, अगर आपको आपके माँ बाप से प्यार है तो आप उनको ज़बरदस्ती रात में नीम गर्म दूध के अंदर ना वो ज़रूर जोड़ों का दर्द डाल के दें। हाँ, जोड़ों का दर्द, इन्फ्लेमेशन किसी भी किस्म की, आर्थराइटिस, चेस्ट इन्फेक्शन या साइनोसाइटिस,
नींद की सुकून की नींद आना, कुछ लोगों को रात के टाइम पे क्रैम्पिंग वाला पेन हो रहा होता है पाँव में, उसके लिए ये एक बेहतरीन रेमेडी है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट तो इसमें शहद ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ दूध और हल्दी देंगे, और अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह तो आप जो है वो उसमें शहद ऐड करके लें और इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन से ही लड़ने के लिए एक छोटी सी रेमेडी और अर्ज करूँ। इसमें 3 चीज़ें हैं। कीनू विटामिन सी से भरपूर, और ये विटामिन सी के लिए एक बेहतरीन उसकी एक सोर्स है। विटामिन ऑरेंज मैं तकरीबन इसमें 10 कतरे ले रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 5 से 7 कतरे लेमन के, और तीसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा जैतून का तेल 1 चाय का चमचा। ये तीनों चीज़ें मिला के तकरीबन 1.5 चाय का चमचा ये बन गया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सिर्फ 6 दिन या मैक्सिमम 7 दिन इसको आप नहार मुँह इस्तेमाल कर लीजिए। नाश्ते से पहले इसको इस तरह का पेस्ट बना लें, और ये इतना सिर्फ नहार मुँह इस्तेमाल कर लीजिए। अल्लाह ने चाहा तो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत, कुव्वत मुदाफ़अत। सिर्फ 3 चीज़ें, जैतून का तेल आपने इसमें डाला, और ऑरेंज का जूस, और इसमें आपने डाला जी लेमन जूस डाला। सिर्फ 3 चीज़ें, और नॉर्मली हर घर में तकरीबन आजकल तो मौजूद है। बिल्कुल, आजकल तो बिल्कुल भी बहुत अच्छा। किसके लिए? पित्ते के पत्थर। अच्छा, उस साथ में मुझे बताएं, वो जिनकी भी कॉल आई थी बड़ी परेशान थी अपने बच्चे की कॉन्स्टिपेशन को लेकर, उसके लिए बात करता हूँ। अच्छा, एक पहले हमारे पास कॉलर आई थी जिससे हमने बात की थी गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया, इसमें तकरीबन 1 चाय का चमचा मैंने सौंफ ऐड की, छोटी इलायची 4 से 5 अदद ऐड की, और अदरक का तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा, तकरीबन ये 1.5 इंच का टुकड़ा है। अगर मैं उसमें देखूँ स्क्वायर में तो ये 1/1 स्क्वायर इंच का टुकड़ा है। 10 से 15 पत्तियाँ पुदीने की ये मैंने ऐड की। इसको पकाएंगे, जब ये पक जाए तो मैं कहवा टाइप बन जाएगा। और ये सारी चीज़ें वो हैं, ये वही कहवा है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो कि किसी भी किस्म की दावत हो, कोई चीज़ हो तो उसके बाद ये एक ग्रीन टी का इसका टेस्ट होगा। ये बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। पता है हमारे घर ना खाली जब पेट में कभी दर्द होता था तो फिर अम्मी फौरन ये करती थी, सौंफ पुदीने का बनाती थी, पानी बनाती थी, इलायची के साथ बनता है। वो उसमें इलायची डाली, उसमें पुदीना डाला। अच्छा, वो हमारे घर में पुदीना सुखाया जाता था, फिर उसके बाद वो सूखा पुदीना उसमें डाला, उसके बाद फौरन जिसमें सौंफ डाल दी, इलायची डाल दी है, और बस अगर दिल है तो चलो थोड़ा सा बच्चे ने पीना है तो चीनी भी डाल दी, तो वो मज़ेदार हो जाता था। तो वो एकदम से इफेक्ट देता था। और मेरे ख्याल से अगर बात करें गैस्ट्रिक ट्रबल की, गट हेल्थ की, तो ये एक मिरेकल रेमेडी हो सकती है उन लोगों के लिए जो कि मुस्तकिल प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। हाँ। अच्छा, इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आप नॉर्मली घर में तकरीबन कमोबेश हर दफ़ा हर वक्त कभी ना कभी किसी न किसी ग़िज़ा के तौर पे ले रहे होते हैं। तो ये 4 चीज़ें इसमें ऐड की, इसका कहवा बना लेंगे, छान लेंगे। छानने के बाद इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा जो कि बेहतरीन है बॉडी के अल्कलाइन करने के लिए, गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए। और ये दवा जो मैंने बनाई जिसमें हमने ये ऐड किया है मीठा सोडा, ये अगर किसी को लूज़ मोशन या डिहाइड्रेशन के बाद अगर ये दिया जाए तो 3 दिन के अंदर ये एक नेचुरल जो हमारे यहाँ डिफरेंट वो मिलते हैं जो कि डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए लिक्विड्स होते हैं, वो उसका काम भी करेगा, हजम के निज़ाम को भी बेहतर करेगा। और जिन लोगों को भूख बिल्कुल नहीं लगती उनके लिए एक बेहतरीन रेमेडी है। 2 चीज़ें और अर्ज करूँ। एक खातून की कॉल आई थी जिन्होंने रनिंग नोज़ का जिक्र किया था बहुत ज़्यादा। 1 गिलास दूध लें, 21 काली मिर्चें कूट के पकाएं, 3 दिन रात को सोने से पहले ले लें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह खांसी, नज़ला या जो रनिंग नोज़ है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये इस्लामाबाद में रहती हैं। तो जो ये मौसम का जिक्र कर रही हैं वो पोलन एलर्जी का 21 काली मिर्चें, ठीक है। तो 20 या 21 साल उन्होंने जिक्र किया। तो पोलन एलर्जी में ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं मुस्तकिल, और एक लंबी जिक्र वो हो जाएगी ये, लेकिन अगर ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात जो हुई वो कॉन्स्टिपेशन के लिए कॉल आई थी। सौंफ 1 चाय का चमचा और 10 से 12 पत्तियाँ, सिर्फ पत्ती होनी चाहिए, डंडी ना हो, सना मक्की। इसका पाउडर बना लीजिए, या 10 चमचे सौंफ और तकरीबन समझे 1.5 चमचा 2 चमचे सना मक्की के पत्ते, इसका पाउडर बना के रख लें। रोज़ाना सिर्फ ये 1 चुटका, थोड़ा बड़ा वाला, या 1/4 चाय का चमचा या आधा चाय के चमचे तक ज़रूरत के तहत बच्ची को रात को सोने से पहले दूध के साथ दे दे, और इंशाल्लाह 1 हफ्ते में कॉन्स्टिपेशन का मसला 9% बेहतर हो जाएगा। एक कॉलर आई थी जिन पर हमने 2 बल्कि आए हमारे पास, जो कि जिक्र किया उन्होंने छालों का। देखिए, छालों का ताल्लुक हिकमत की अगर बात की जाए तो 2-3 रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन अगर तजर्बे की बात करूँ तो हमारे यहाँ नॉर्मली जो एज फैक्टर दोनों ने बताया, तकरीबन गंदी खुराक, ख़राब खुराक, और इसके साथ फास्ट फूड का बहुत इस्तेमाल और पानी की बहुत ज़्यादा कमी, एक रीज़न्स होते हैं कुछ जो कि मैदे को ख़राब कर रहे होते हैं।
चार चीज़ें। तबाशीर एक जड़ी बूटी होती है, तबाशीर एक जड़ी बूटी होती है जिसको कहते हैं सत्ते गिलो और इलायची, हरी इलायची, बिल्कुल। इन तीनों चीज़ों को पीसने 10-10 ग्राम, इसमें 60 ग्राम चीनी ऐड करें, मिक्स करें, आधा चाय का चमचा सुबह, आधा चाय का चमचा शाम दे दें। विटामिन सी की एक टैबलेट साथ में दे दें। 3 से 4 दिन में अल्लाह ने चाहा तो छाले बिल्कुल ठीक हो। इंशाल्लाह बड़े जी आप आपके फल में आए हुए इस मौसम के फलों को एंजॉय करें ताकि आप बहुत सारी वायरल बीमारी से बच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। छाली से भी दूर है, जिससे अभी वो बात कर रहे हैं कि छालियाँ खाने से बहुत सारे मुंह पे छाले निकलते हैं, प्रॉब्लम होती है, फिर गैस की प्रॉब्लम होती है। ये सब चीज़ का ख्याल रखना है। शाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, ज़िंदगी दी। तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।